बच्चों आज हम करेंगे क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.2। ठीक है बेटा, क्लास 12 की चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन की एक्सरसाइज करेंगे आज हम 1.2। इससे पहले आपको बता दूं सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं और रिलेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 भी हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने ये सब नहीं किया तो जाके एक बार कर लेना, सारे कॉन्सेप्ट समझ लेना। और मैं एक वीडियो में आपको 1.1 और ऑन टू फंक्शन भी बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। ठीक है, 1.1 ऑन टू फंक्शन समझा था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। बट आज हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के ईच एंड एवरी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले बेटा एक बार ये वीकली प्लानर देख लो। यहाँ पर वीकली प्लानर आपका डाउट सेशंस और ये सारे टेस्ट डिस्कशंस, और ये जो वीकली प्लानर है बेटा njinfinityclasses.com पर आपके लिए कंप्लीट रेडी है। पूरे साल के लिए कंप्लीट वीकली प्लानर वहां पर अवेलेबल है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर एक बार उसको गो थ्रू कर लेना। पूरे साल का वीकली प्लानर अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेना और पूरा सिस्टम आप एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। ये कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 1.2। इसके भी एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल में गिवन है एक सेट है ए, ठीक है, ए सेट है। इसके अंदर द सेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। आपकी क्लास 10th के 50 स्टूडेंट्स का एक सेट है। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स के नाम है इसके अंदर, उसका एक सेट है, दैट इज ए। एक फंक्शन डिफाइंड है इस पर। फंक्शन कैसा डिफाइंड है? a to n मतलब ए सेट जो ये गिवन है कि 50 स्टूडेंट्स के नेम है या फिर कुछ भी है, और इसके अंदर है आपके नेचुरल नंबर्स। n इज द नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। और ए सेट में आपके 50 स्टूडेंट्स के नेम्स हैं क्लास 10th के। अब इसके अंदर जो फंक्शन है वो किस तरीके से है? जो फंक्शन fx जो गिवन है इसके अंदर, fx क्या कह रहा है कि रोल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट x। जैसे कि fx फंक्शन तो अच्छे से आपको पता ही है कि फंक्शन क्या होता है, एक ऑपरेटिंग मशीन होती है। ठीक है, एक मशीन होती है। हम इधर डोमेन, ए क्या है यहाँ पर? डोमेन है। रिपीट कर रही हूँ मैं चीजों को, ये जो है डोमेन है इसका और ये को डोमेन है। जब डोमेन के किसी एलिमेंट पर फंक्शन ऑपरेट करते हैं, फंक्शन यहाँ पर क्या गिवन है कि जो यहाँ से एक एक्स एलिमेंट आएगा इसका यहाँ पर रोल नंबर है। ठीक है, अगर हम एफ ऑफ, मान लो यहाँ पर मैं नाम दे देती हूँ, कोई भी राम नाम ले लिया मैंने, तो यहाँ पर इसका रोल नंबर आ जाएगा 1। ऐसे ही यहाँ पर श्याम नाम है तो यहाँ पर इसका रोल नंबर आ जाएगा 2। इस तरीके से आपके रोल नंबर असाइन हो जाएंगे। ये हमारा फंक्शन है। अब इसके अंदर हमें बताना है कि शो दैट f इज 1 बट नॉट ऑन टू। इसमें बताना है कि f 1 फंक्शन है बट नॉट ऑन टू फंक्शन है। ये करवाने से पहले एक बार इंफॉर्मेशन दे दूं, जितने भी एग्जाम्पल गिवन है इस एक्सरसाइज में सारे थियोरेटिकल अप्रोच है। थियोरेटिकल मतलब कि एग्जाम में एज सच डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, लेकिन वो एक थ्योरी समझाने के लिए, आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के से इसी पर्पस के लिए वो थोड़े से एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सिर्फ इसको समझने पर फोकस करना कि कहना क्या चाह रहा है और आपको सिखाना क्या चाह रहा है। ठीक, अगर 1 मार्क के आ भी जाए तो भी कोई मैटर नहीं करता, बिकॉज रियल लाइफ प्रॉब्लम भी इन्होंने ये दिया है। तो थियोरेटिकल अप्रोच है, तो ये अभी इस टेंशन में मत पड़ना इसको लिखकर कैसे आएंगे एग्जाम में, बेसिकली ये बताना चाह रही हूँ। ठीक, अब इसके अंदर ये देखो कि अगर 1 का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ 1 एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट अवेलेबल है, एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट अवेलेबल है। 1 समझो ये 1 फंक्शन है। ऐसा क्यों है? मान लो यहाँ पर फर्स्ट बच्चा है राम, उसके लिए एक ही होगा, श्याम के लिए भी मतलब ये यूनिक रोल नंबर्स होंगे। दिस इज द 1 फंक्शन बिकॉज फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट देयर विल बी अ यूनिक रोल नंबर। आप स्कूल जाते हो तो सबके क्या होते हैं? रोल नंबर से आपकी पहचान होती है। ठीक है, एक नाम के 2 बच्चे हो सकते हैं पर दोनों का सेम रोल नंबर नहीं होगा, तो रोल नंबर से बच्चे पहचाने जाते हैं, आपके एडमिशन नंबर से बच्चे पहचाने जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा? ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल हैव द यूनिक रोल नंबर इन द स्कूल। तो इसको, तो ये कैसा हुआ? 1 फंक्शन हुआ, 1 फंक्शन हुआ। ऐसा नहीं होगा कि 2 बच्चों का सेम रोल नंबर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना, बिकॉज ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल हैव द यूनिक रोल नंबर। तो दिस फंक्शन विल बी द 1। यहाँ पे 1 है, इसका 1 फंक्शन हो गए।
ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं ओन टू चेक करने के लिए। ओन टू कैसे चेक करते हैं? ओन टू में यहाँ पर देखो जो हमारी डोमेन है, कोडोमेन है। कोडोमेन क्या है यहाँ पर? कोडोमेन क्या है यहाँ पर? n है, ठीक। और रेंज क्या है? रेंज क्या है यहाँ पर? 1 से 50 तक है, ठीक है। रेंज क्या है यहाँ पर? मान लो 1 रोल नंबर से स्टार्ट किया, 2 से, तो ये क्या कितने तक आ गई? लास्ट 50 तक आ गई, ठीक। अब दूसरा भी ऑप्शन हो सकता है जो आप बच्चों के दिमाग में आ चुका है कि 51 से 100 तक भी तो स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसे वाले रोल नंबर जो 12101, 12102, 12103, तो कहाँ तक आएगा? 12105 तक, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, ये आ सकता है, इस टाइप के रोल नंबर हो सकते हैं। लेकिन चाहे वो 1 से स्टार्ट करे तो सिर्फ 50 एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, चाहे वो 51 से स्टार्ट करे 100 तक तो भी 50 एलिमेंट्स ही यूज होंगे, इधर से स्टार्ट करे तो भी सिर्फ 50 एलिमेंट ही यूज होंगे। जो इसके इधर वाले एलिमेंट्स है, इधर वाले एलिमेंट है, इनकी कोई प्री इमेज नहीं है, ठीक है बेटा। अब अगर ये आपको ओन टू फंक्शन बताना होता है तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर जो हर एक एलिमेंट होता है, इसके अंदर, किसके अंदर? डोमेन, कोडोमेन के अंदर हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर प्री इमेज अवेलेबल होना जरूरी होता है, ठीक है। प्री इमेज अवेलेबल होना जरूरी होता है, अगर तभी हम उसको बोलेंगे ओन टू फंक्शन है। बट ओनली 50 एलिमेंट्स, ओनली यहाँ पर कैसे करोगे आप? ओनली 50 एलिमेंट्स बिलोंग्स टू n हैव प्री इमेज इन इट्स डोमेन, ठीक है। ओनली 50 एलिमेंट्स है जो इसकी कोड डोमेन में है, n में है, उनकी ओनली 50 एलिमेंट्स की प्री इमेज है, वो इसके अंदर मिलेगी, बाकी के सबकी प्री इमेज नहीं है। मतलब ये लोग खाली रह गए, ये लोग खाली रह गए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपकी कोडोमेन n है और रेंज क्या है? 1 से 50 है, ठीक है, 1 से 50 है। तो कोडोमेन जो है रेंज के इक्वल नहीं है, तो ये ओन टू फंक्शन नहीं है, ये ओन टू फंक्शन नहीं है। ध्यान से समझना, अगर आपने इससे पहले इसका कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर नहीं देखा, 1 और ओन टू बहुत अच्छे से समझाया है, विद एग्जाम्पल समझाया है, एक पॉइंट उसका बारीकी से बताया है, तो एक बार प्लीज उसको जाके गो थ्रू जरूर कर लेना। फिर भी यहाँ पर मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, बट अगर आप वो वाला लेक्चर देख लोगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक। ये क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन n से n गिवन है, ये क्या होता है? डोमेन होता है, ये होता है कोडोमेन। अब इसके अंदर जो फंक्शन है, ये n है, ये n है, ये n है, ये n है, ये वाला n है कोडोमेन वाला, ये कोडोमेन है इसकी, और ये डोमेन है, ठीक है। अब इसके अंदर से अगर हम x लेंगे, x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन, तो ये क्या होगा? 2x होगा। मतलब जो भी फंक्शन अप्लाई होगा यहाँ पर f(x) का 2x बन जाएगा, जो भी इसके अंदर होगा उसका 2 मल्टीपल हो जाएगा, जैसे 2x1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर x1 की वैल्यू 2 ले ली, तो f(x1) क्या हो जाएगा? 2 × 2 दैट इज 4 हो जाएगा। f(x1) की वैल्यू मैंने मान लो 1 ले ली, तो 2 × 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर हमारे ऑपरेशन ऑपरेट हो जाएंगे। अब 1 दिखाना है, 1 के लिए 1 दिखाने के लिए वहां पर भी एक मैंने आपको बताया था, क्या करते हैं हम? 2 एलिमेंट्स लेते हैं। हम क्या करते हैं? लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, x1 x2 कहाँ से लेते हैं? हमारे डोमेन में से लेते हैं, तो n को बिलोंग कर रहा है जो कि डोमेन है, ठीक है, जो कि डोमेन है। अब हम इसको लेट कर लेते हैं कि जो फंक्शन ऑफ x1 है वो x2 के इक्वल है, f(x2) के इक्वल है। f(x1) किसके इक्वल आएगा? इसको ओपन करेंगे तो 2x1 आ जाएगा, और यहाँ से f(x2) ओपन होगा तो क्या आ जाएगा? 2x2 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे दिखाया 2x1, x1 गया तो 2x1, x2 गया तो 2x2, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से आपको क्या मिला? x1 = x2 मिल गया। जब हम f(x1) f(x2) को लेट कर लेते हैं कि वो इक्वल है, तो अगर हमारे x1 x2 इक्वल आ जाता है तो हम बोलते हैं कि वो 1 फंक्शन है। 1 का फंक्शन का यहाँ पर कि हर एक के लिए एक यूनिक इमेज है, x3 के लिए अलग इमेज है, इसके लिए अलग इमेज है, इसके लिए अलग इमेज है, हर एक के लिए एक यूनिक और अलग इमेज है, ठीक है। 1 से 1 जा रहा है, 1 से 1 जा रहा है, तो ऐसे केस में हम बोलते हैं दिस इज द 1 फंक्शन। अगर आप वैसे भी चेक करना चाहते हो तो देखो, जब 2 लिया तो अलग आया, 1 लिया तो अलग आया, 3 लेंगे तो अलग आएगा।
हम ले ही 1 2 से रहे हैं बिकॉज ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही इससे होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब ये 1 1 फंक्शन तो हो गया, बट ऑन टू के लिए अभी भी देखो हमारा फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है 2x, मतलब कोई भी यहाँ से नंबर लेंगे, 1 लेंगे, यहाँ से 1 लिया तो वहां जाकर 2 मिला, इसकी जो इमेज है क्या मिली, 2 मिली, ठीक है। यहाँ से 2 लिया तो इसकी इमेज 4 मिली, यहाँ पर 3 लिया तो इसकी इमेज 6 मिली, यहाँ पे 4 लिया तो इसकी इमेज 8 मिली, यहाँ पर 5 लिया तो इसकी इमेज 10 मिली, इसी तरीके से चलता जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपकी कोडोमेन है नेचुरल नंबर, यहाँ पर कोडोमेन है नेचुरल नंबर, बट रेंज क्या है, रेंज क्या है, इवन नेचुरल नंबर। देखो जो इसके बीच में 3 था, 1 था, 5 था, 7 था, वो भी तो है इस बैग के अंदर, इस बैग के अंदर पूरे सारे नेचुरल नंबर है, बट जो 1 था, 3 था, 5 था, इनके लिए तो कोई प्री इमेज यहाँ पर है ही नहीं, ये तो खाली बैठे हैं, ये देख रहे हैं, ढूंढने जा रहे हैं, पर इनको इसके अंदर कोई प्री इमेज अपनी नहीं मिल रही। तो क्या करेंगे, रेंज है इवन नेचुरल नंबर्स, इवन वाले नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसके अंदर कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। यहाँ पर क्या हुआ, कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन, दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन। एक दूसरा तरीका होता है इसको लिखने का, एज 3 बिलोंग्स टू कोडोमेन, ठीक है, सम एलिमेंट्स इन codomain like 3 belongs to codomain does not have its pre-image। इसकी जो ये एलिमेंट्स होते हैं, ये हमने सिखाया था ना, f of 1 डालते 2 आता है, तो ये इसकी इमेज होती है, जो ऑर्डर्ड पेयर हम लिखते हैं ना 1 2, ये इसकी इमेज होती है, 2 इज इमेज ऑफ 1, 2 इज इमेज ऑफ 1, और जो 1 होता है इसकी प्री इमेज होती है, 1 इज द प्री इमेज ऑफ 2। तो वो कह रहा है जो इसमें एलिमेंट 3 है, जो ऑड एलिमेंट्स है, उनकी कोई प्री इमेज डज नॉट हैव प्री इमेज इन इट्स डोमेन, ठीक है, डोमेन में प्री इमेज होती है, इसमें इमेज होती है। तो कह रहा है जो ऑड एलिमेंट्स है, सम ऑड एलिमेंट्स इन द कोडोमेन लाइक 3 belongs to codomain does not have its pre-image in this, तो this is not an onto function। ये वाली क्लैरिफिकेशन भी और ये वाली क्लैरिफिकेशन भी दोनों बिल्कुल सही हैं, दोनों बिल्कुल सही हैं। हर क्वेश्चन में दोनों तरीके से इसलिए बताती हुई चल रही हूँ, जैसे पहले बताया कि एग्जाम्पल्स आर जस्ट फॉर प्रैक्टिस, और आगे जाके जब मैं अलग अलग करूंगी सब क्वेश्चंस में तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो इस तरीके से भी देख सकते हैं, इस तरीके से भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो वहां पर क्या था, सेम क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पर इसको देखो, ये क्या है, आपके पास डोमेन n है, कोडोमेन भी n है, बट यहाँ पर ध्यान दो आप, तो यहाँ पर आपको फंक्शन कैसे डिफाइंड है, R2R, मतलब यहाँ पर जो डोमेन है, जो डोमेन है वो क्या है, जो डोमेन है वो R है, ये दिस इज डोमेन, और ये जो है ये क्या है, कोडोमेन, कोडोमेन भी R है। वहां पर क्या थे, नेचुरल नंबर्स थे, यहाँ पर रियल नंबर्स है, इतना डिफरेंस है। फंक्शन हमारा एग्जैक्टली सेम गिवन है हमें 2x। अब यहाँ पर ध्यान से देख लेना, रियल नंबर्स है, मतलब कि माइनस इंफिनिटी से 0 अप टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से 0 अप टू इंफिनिटी, सारे नंबर है इसके अंदर, ठीक। अब इसके अंदर 2x हो जाएगा, f x इज इक्वल्स टू 2x। अब f की वैल्यू अब सेम आएगा, ये अगर मैं यहाँ से 2 एलिमेंट लूंगी x1 x2, जो कि यहाँ पर r को बिलोंग कर रहे हैं, r को मतलब कि इसके डोमेन वाले r को, ठीक है, जो डोमेन r है इसको बिलोंग कर रहे हैं, तो हम इसको करेंगे 2x1 इज इक्वल्स टू 2x2 लेट कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, x1 इज इक्वल्स टू x2 आ जाएगा। ये फंक्शन भी कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन है, फंक्शन इज द ऑन टू फंक्शन, फंक्शन इज द ऑन टू फंक्शन होगा। आप इसको वैसे भी चेक कर सकते हो, अगर मैं 1 लिखती हूँ तो 2 आ जाएगा, अगर मैं -1 लिखती हूँ तो -2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सबके लिए ऐसे करके देखोगे तो सबके लिए अलग अलग आ रहा है, तो सबकी एक यूनिक इमेज है, 1 to 1 ही जा रहा है, वैसे भी 1 to 1 ही मैपिंग हो रही है इसके अंदर। अब आ जाते हैं ऑन टू चेक करने के लिए। ऑन टू के लिए देखो, वहां पर हमने क्या कहा था, जब हमारे पास नेचुरल नंबर थे, नेचुरल नंबर के केस में हमने क्या बोला कि 3 1 5 जो है
जो कि इसकी कोर डोमेन को बिलोंग कर रहे हैं उनकी कोई प्री इमेज नहीं है, वो तो खाली रह गए थे क्योंकि हमने 1 लिया तो उसका आ गया 2, हमने 2 लिया तो उसका आ गया 4, इस तरीके से वो नेचुरल नंबर्स थे। लेकिन ये क्या है, आपके रियल नंबर्स हैं। अब रियल नंबर में ध्यान से देखना, अगर मैं फंक्शन ऑफ 1.5 करती हूँ, 1.5 मतलब कि 3/2 करती हूँ, ठीक है। 1.5 किसके इक्वल होता है, 3/2 के इक्वल होगा। अगर मैं इसको फंक्शन करूंगी तो क्या आ जाएगा, 2 ऑफ x आ जाएगा, 2 ऑफ 3 आ जाए, 3 ऑफ 2 आ जाएगा, 3 ऑफ 2 तो किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल। यहाँ पर क्या है, रियल नंबर है जिसके अंदर रैशनल नंबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। जब उनको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड नंबर्स भी आ जाएंगे, ऑड नंबर्स भी आ जाएंगे। अगर नेगेटिव होगा -3/2 तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव का 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो सारी ही क्या होगी, रेंज सारे नंबर होंगे, इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं रहेगा कि इसके अंदर सिर्फ इवन नंबर आ रहे हैं। 2 को मल्टीप्लीकेशन को देख के ये मत कहना कि सारे इवन नंबर आएंगे, आपको अपनी डोमेन और को डोमेन को चेक करना है, ठीक है। डोमेन को डोमेन मतलब आपके पास 2 थैले हैं, 2 बैग्स हैं आपके पास, एक डोमेन है एक को डोमेन है, उसमें है क्या, ठीक है। ये भी तो मैटर करता है ना, आप 2 थैले तो लेके चल रहे हो बट उसके अंदर क्या है, उसके अंदर नेचुरल नंबर है, उसके अंदर रियल नंबर है, उसके अंदर कोई एक सेट है जो गिवन है, क्या है उस थैले के अंदर है क्या। तो नेचुरल नंबर में हमारे पास क्या थे, 1 2 3 4 5 6, पर रियल नंबर्स में हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर्स भी है, नेचुरल भी है, होल भी है, इंटीजर्स भी है, इरेशनल भी है, सारे नंबर्स हैं। तो जब उनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज द पॉसिबिलिटी कि आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, इन चीजों को ध्यान से समझ के चलो, दिस इज द बेस। यही बेस आगे के लिए आपको क्रिएट कर रहा है, बिकॉज पूरे चैप्टर में है 2 वर्ड ही, 1 1 और ऑन 2, यही 2 वर्ड है, ठीक। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो अब ये आ गया आपका एक फंक्शन डिफाइंड है जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, मतलब एक ये आपका डोमेन वाला है, ये आपकी को डोमेन है, ठीक है। इसके अंदर आपके बैग है, ये आपकी है डोमेन, इसके अंदर आपके पास जो भी एलिमेंट्स हैं x1 x2 x3 उन पे कुछ ऑपरेशन कर करके आपको इस बैग में डालते जाना है, यहाँ से आप इनको डालते जाओगे। ये है आपकी को डोमेन। इसके अंदर क्या है, ये भी नेचुरल नंबर्स हैं, ये भी नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 दिस, ठीक है। इस तरीके से आपको इनको सोचना पड़ता है। अब वो कह रहा है कि अगर f(1) लेंगे, अगर वो f(1) लेगा तो भी 1 आएगा, f(2) लेगा तो भी 2 आएगा, और तीसरी कंडीशन देखो, f(x) होगा x-1 जबकि x होगा ग्रेटर देन 2, ठीक। ये 3 कंडीशन दी है कि f(1) 1 होगा, f(2) भी 1 होगा, f(2) भी f(2) भी 1 होगा। और जब x 2 से ग्रेटर होगा, मतलब 3 4 5 6 होगा तो उनके लिए ये वाला फंक्शन एप्लीकेबल होगा। अब यहीं से देखो, हमें इसने पहले ही दे दिया कि f(1) के लिए 2 के लिए दोनों के लिए इधर जा रहा है, ये 1 1 फंक्शन नहीं है ना, दिख रहा है ना, मैनी से 1 फंक्शन है, ये तो मैनी 1 फंक्शन हो गया। सो यहाँ से आप क्या लिखोगे, हैंस वी कैन सी दैट f(x1) is equals to f(x2), बट यहाँ पे लिखो f(x1) मतलब कि f(1) is equals to f(2), f(1) f(2) के इक्वल है, बट 1 is not equals to 2, that is x1 is not equals to x2, ठीक है। यहाँ पर आप इसको मान लो if x1 is equals to 1 और x2 is equals to 2, तो आप fx1 fx2 तो आपको गिवन है, ठीक है, गिवन दैट ये इक्वल है, बट ये तो इक्वल नहीं है, 1 और 2 तो इक्वल नहीं है ना, ठीक। देखो अब हमारे पास क्या होता है, हम x1 x2 लेट करते हैं, हम x1 और x2 लेट करते हैं, और यहाँ पर fx1 और fx2 को इक्वल लेट कर लेते हैं। हम यहाँ पे कहते हैं ये इक्वल है, हम अपने आप से मान के चलते हैं। अगर ये दोनों इक्वल है, ये दोनों मतलब एक ही है, तो ये कहता है, अगर वो 1 1 फंक्शन है तो कह रहा है मैं भी तो एक ही हूँ, फिर मैं कुछ अलग अलग नहीं हूं, मैं एक ही हूं, तो ये हमारा 1 1 फंक्शन बन जाता है। अगर x1 x2 के इक्वल आ जाए तो, अगर x1 x2 के इक्वल नहीं आया तो हमारा वो मैनी 1 फंक्शन हो जाता है, मैनी 1 फंक्शन हो जाता है, ठीक है। अब देखो अगर ये इक्वल आ जाता है, वो कहता है मैं तो एक ही हूं, तो वो 1 1 हो जाता है। अगर ये आता है यहाँ पे फंक्शन f(x1) f(x2) इक्वल है, मतलब कि f(x1) ये एक है, पर ये x1 x2 एक दूसरे के इक्वल नहीं आए, तो ये मैनी 1 ही रह गया ना।
अगर ये एक नहीं हुए, दोनों जने मिलके एक नहीं हुए तो वो मैनी वन रह जाता है। ये कॉन्सेप्ट होता है ये इस चीज के पीछे कि हम दो एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं, ये कॉन्सेप्ट इसको बताता है। ठीक है, अब आ जाते हैं ओन टू चेक करने के लिए। ओन टू चेक करो बेटा, यहां से देखो खुद ही, एफ एक्स वन के इक्वल है, एफ टू वन के इक्वल है, F1 1 के इक्वल है। यहां से देखो, यहां से देखो, आपको वर्बली समझाऊं तो 3 लिया तो क्या आया, 2 आ गया, 4 लिया तो 3 आ गया, 5 लिया तो 4 आ गया, 6 लिया तो 5 आ गया, 7 लिया तो 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पर जैसे जैसे नेचुरल नंबर बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ पर भी जो उसका है यहाँ पर भी बढ़ता जा रहा है। सारे नेचुरल नंबर इसके भी यूज हो रहे हैं, सारे नेचुरल नंबर इसके भी यूज हो रहे हैं। तो यहाँ से क्या है, रेंज उसके इक्वल आ रही है। ठीक है, रेंज जो है पूरी डोमेन नेचुरल नंबर ही तो आ रहा है सारे, देखो 1 2 3 4 5 6, ऐसे जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। पर एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में जैसे आपको सॉल्व करके दिखाना होता है, उस तरीके से हम कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, एक लेट लेते हैं वाई एलिमेंट लेते हैं हम को डोमेन में से, जो कि बिलोंग कर रहा है एन को, एन इस वाले एन को यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना को डोमेन। को डोमेन, जब हमारा डोमेन और को डोमेन इक्वल होते हैं, यूजुअली इक्वल ही होते हैं ज्यादातर क्वेश्चंस में, तो यहाँ पर आप मेंशन कर दो आपने y कहाँ से लिया, को डोमेन से, और x1 x2 हम कहाँ से लेते हैं, डोमेन में से, इसके डोमेन में से, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दो डोमेन। ठीक है, जब हम ऑन टू चेक करते हैं तो हम यहाँ से लेते हैं, बिकॉज हमें देखना होता है कि उसकी प्री इमेज अवेलेबल है या नहीं है। ठीक, अब इसके अंदर देखो को डोमेन है, अब y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, इसको लेट करते हैं, y जो है हमारा फंक्शन है, वैसे भी जब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं ये y ही तो हमारा फंक्शन शो करता है ना, y ही तो एफ एक्स को शो करता है, तो y एलिमेंट हम लेते हैं जो कि एफ एक्स फंक्शन के इक्वल है। तो y यहाँ से क्या आ गया, x माइनस 1 के इक्वल आ गया। इसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है, हम पूरे क्वेश्चन को x में ले आते हैं, मतलब x इज इक्वल्स टू y प्लस 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, x को इधर ले आते हैं x की फॉर्म में, मतलब उधर सारा y ले जाते हैं, उल्टा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। अभी यहाँ पर y है, यहाँ पर x में फंक्शन है, फिर यहाँ पर x ले आते हैं, यहाँ पर y में फंक्शन कर देते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि हर क्वेश्चन में रिपीट होने वाला है। अब यहाँ पर देखो, जैसे जैसे y की वैल्यू डालते जाओ, y क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 डाला, इसमें अवेलेबल है x, क्या आएगा, 2 आ जाएगा, हाँ हमारे पैकेट में अवेलेबल है 2, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और क्या आएगा, क्योंकि y में भी हम क्या क्या डाल सकते हैं, हमारे पास क्या है y के लिए, यही नंबर है 1 2 3 4, कोई रेशनल नंबर या कोई वैसे नंबर तो हमारे पास y वाले बैग में भी नहीं है। y वाले बैग में से क्या उठाओगे, जो होगा वही तो उठाओगे, क्या है, नेचुरल नंबर है। तो जैसे जैसे नेचुरल नंबर डालते जाएंगे ये भी नेचुरल नंबर आते जाएंगे। तो फॉर यहाँ पे क्या लैंग्वेज लिखोगे, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n दैट इज को डोमेन। ठीक है, कि सारे y जो को डोमेन को बिलोंग कर रहे हैं, देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज। ठीक है, सारे वाइज के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है इन इट्स डोमेन, डोमेन में प्री इमेज होती है। सो रेंज इज इक्वल्स टू, तो सारों की प्री इमेज है, कोई भी खाली नहीं है कोडोमेन में, तो रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन हो गई, क्योंकि रेंज क्या आई, यहाँ से रेंज क्या आई, एन आ गई, और कोडोमेन भी हमारे पास क्या है, कोडोमेन तो यही होती है जो गिवन होती है इधर, तो ये क्या है, ये भी एन है, तो रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन हो गया, दैट इज एन। तो ये हमारा कैसा हुआ, ऑन टू फंक्शन है। ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट से रिपीट हो रहे हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन करना, मैं अगर यहाँ पर सारे करवा सकती हूँ तो आप वहां बैठकर सारे कर भी सकते हो। एक बार समझो ना, चीज को समझने की कोशिश करो। अब ये देखो, शो दैट द फंक्शन, अब इन्हीं चीजों को मैं रिपीट करती चलूंगी। ये जो फंक्शन है ये क्या है, R2R, ये हमें क्या गिवन है, R2R गिवन है, डिफाइंड एज, ऐसे फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक, अब ये ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है, इसको शो करना है, हमें शो करना है कि नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब इसके अंदर इधर से ये पिक्चर बना के दिखाने स्टार्ट करते हो, जब हम पिक्चर बनाते हैं तो बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ आता है। ये क्या है, हमारे पास डोमेन है, ये हमारे पास को डोमेन है, डोमेन में से हम एलिमेंट्स क्या लेते हैं, x1 x2 x3, यहाँ से क्या लेते हैं, y1 y2 y3। ठीक है, ये रिजल्ट होता है, ये इमेज होती है, और ये इनपुट होता है, ये इनपुट होता है,
ये आउटपुट होता है, ये क्या होता है आपका डोमेन होता है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में ये कोडोमेन होता है, ठीक है, कोडोमेन होता है। अब इसके अंदर देखो जो हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट है, यहाँ से दो लेट कर लेंगे 1 1 चेक करने के लिए, x1 x2 जो है इसको r को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब कि डोमेन को बिलोंग कर रहे हैं, इनपुट चेक कर रहे हैं अभी हम। फिर हम इसको क्या लेट करते हैं कि fx1 जो है fx2 के इक्वल है, हमने अपने आप ही मान लिया। अब जो x1 है, सॉरी fx1 को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो x1 जो है x2 के इक्वल प्लस माइनस के इक्वल आएगा। जब स्क्वायर रिमूव होता है तो दो वैल्यूज मिलती हैं प्लस माइनस, फिर से क्लियर लिख देती हूँ, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ x2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, क्लियर इक्वल नहीं आया ना, प्लस माइनस का साइन आ गया, मतलब कि x1 जो है x2 के भी इक्वल है और x1 जो है माइनस x2 के भी इक्वल आ गया, दो वैल्यूज आ गई। तो इसलिए ये नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट 1 1 फंक्शन, अभी हमने 1 1 के लिए चेक किया है, हेंस x1 इज, ये नहीं लिखोगे आप, हेंस x1 इज नॉट इक्वल टू x2, सो दिस इज नॉट अ 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन तो नहीं है। आप इसके अंदर करके भी देख लो, अगर देखो यहाँ पर ये आपकी इनपुट है, ये आउटपुट है, डोमेन है, ये कोडोमेन है, यहाँ से मैं 2 ले लूं और -2 ले लूं, 2 का स्क्वायर करूंगी तब भी 4 आएगा, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर करूंगी तब भी 4 आएगा। तो देखो ये 1 1 फंक्शन वैसे भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे दो इनपुट का सेम आउटपुट आ रहा है, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है। इस तरीके से हम इसको करते हैं। आप एग्जाम्पल देने के लिए यहाँ पर लिख सकते हो, लेट इफ x1 इज इक्वल्स टू 2 एंड x2 इज इक्वल्स टू -2, तो fx1 इज इक्वल्स टू 4 और fx2 इज ऑल्सो 4, ठीक है, बट x1 इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू x2, ठीक है, fx1 इज इक्वल्स टू fx2 बट x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, क्लियर है। तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है। अब on2 के लिए चेक कर लो, on2 के लिए देखो यहाँ पर ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। जब हमने यहाँ पे डोमेन दिया, हमने देखा ये रियल नंबर्स गिवन है हमें यहाँ पर, मतलब कि इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी तक है, ये भी इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी तक है। अब यहाँ पर कोई जीरो होगा जो पार्टीशन कर रहा है पॉजिटिव नेगेटिव का। जब हमने पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर किया तब भी पॉजिटिव नंबर आए सारे, ठीक है। अब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तब भी नेगेटिव नंबर आएंगे सारे। तो ये जो ये नीचे के तो खाली रह गए, ठीक। ये होता है इनपुट, ये आउटपुट, मतलब कि ये डोमेन, ये कोडोमेन, और जो इनके बीच में इमेजेस बनते हैं दैट इज, उनको बोलते हैं रेंज, ठीक है। वो बोलते हैं अब सारी दुनिया, आपकी रेंज कहाँ तक जा रही है, ठीक, आपकी रेंज कहाँ तक जा रही है, आप कहाँ तक दुनिया को देख पा रहे हो। तो इसकी रेंज, इन सारे एलिमेंट्स की रेंज कहाँ तक आ रही है, हमें ये चेक करना होता है, दैट इज कि वो आपके यहाँ तक आ रही है, तो हम बोलते हैं वो रेंज है। वो सारी भी हो सकती है, वो पूरी भी हो सकती है, दूरदर्शी लोग भी होते हैं जो पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को एक ही बार में देख लेते हैं। तो इधर से आपकी ये क्या आई, रेंज, इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास सारे नंबर्स की जो है इमेज यहाँ बन जाएगी। तो रेंज क्या आई हमारे पास, रेंज क्या आई, 0 से इन्फिनिटी तक आई, 0 से इन्फिनिटी तक आई हमारी रेंज, ठीक। तो ये वाले तो खाली रह गए ना। तो और हमारे पास कोडोमेन क्या है, आर है। कोडोमेन तो यही होती है जो गिवन होती है। तो जो कोडोमेन है वो आर है, और रेंज क्या है, 0 से इन्फिनिटी है। आर है मतलब -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, और ये 0 से इन्फिनिटी है। तो ये क्या आ गया, तो कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है। कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, सो हेंस दिस इज नॉट एन ऑन-टू फंक्शन। ये ऑन-टू फंक्शन नहीं है। क्लियर है बेटा, बिल्कुल। अच्छा, अब एक तरीका जो पहले भी करवाया था, इतना करने की आपको जरूरत नहीं होती, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। लेट हमने क्या किया, इधर से मैं एक बार रिमूव कर देती हूँ इतना। ये बेटा मैं रिमूव बार बार इसलिए नहीं करना चाहती, इसलिए करती हूँ ताकि बाद में जब आप बच्चों को ये सारे नोट्स मिलते हैं तो मुझे लगता है कि जो मैंने लिखा है वो भी आपको हाथ के हाथ मिल जाए, ठीक है। जो मैंने लिखा है इसलिए मैं थोड़ा सा कम कोशिश करती हूँ कि रिमूव ना करूँ। अब इसके अंदर एक दूसरा मेथड जो बताया था, हम क्या करते हैं, लेट वाई करते हैं, जो कि बिलोंग करता है कोडोमेन को, मतलब कि आर को कोडोमेन को बिलोंग कर रहा है। यही बताया था अभी लास्ट क्वेश्चन में भी। एक एलिमेंट ले लिया, अब लेट कर लिया, वाई जो है एफ एक्स के इक्वल है, होता ही है, वाई को ही हम एफ एक्स करते हैं जब इसके अंदर करते हैं, ग्राफ में प्लॉट करेंगे। अब एफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के इक्वल है।
अब इसको x की फॉर्म में ले आते हैं, तो अंडर रूट एक्स, अब इसको कैसे लिख लेंगे, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वाई, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वाई आ गया। अब देखो अगर y नेगेटिव नंबर है, सारी कहानी तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर की हो रही है ना, अगर y कोई नेगेटिव नंबर है, अगर x जो है मैं यहाँ पर -1 ले लूँ, तो ये कैसा नंबर हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अंडर रूट ऑफ -1 क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, आप बच्चों ने 11th में पढ़ चुके हो। तो और जो -1 है, जो -1 है वो रियल नंबर को बिलोंग नहीं करता, ठीक है। जो -1 है वो रियल नंबर को बिलोंग नहीं करता, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल। तो हम यहां पर कैसे कह सकते हैं, सेम उसी लैंग्वेज में, that for every y belonging to its codomain, for every y belonging to its codomain, there is not pre-image available in this, ठीक है। तो जो हम -1 है वो किसको नहीं बिलोंग कर रहा, आर को बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब कि इसमें जब वो इधर देखेगा कि क्या मेरी प्री इमेज है यहाँ पर, उसको मिलेगी ही नहीं, -1 है ही नहीं, क्योंकि ये तो हमारे बैग में क्या है, सारे सिर्फ रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ही नहीं उसके अंदर। तो क्या करेंगे, उसकी प्री इमेज अवेलेबल नहीं है, सो दैट दिस इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। क्लियर है दोनों बातें आप बच्चों को। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.2 पर, वही कहानी है, वही चीजें समझनी है। देखो पहले ये दिया है, फिर वो कह रहा है जब इसको हम n से रिप्लेस कर दें, तो वही आपको बार बार समझाना चाह रहा है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अभी दिखाऊंगी सीबीएसई में एनसीईआरटी के क्वेश्चन आए हुए सारे, लिखकर दिखाऊंगी आपको, ठीक है। अब इसके अंदर देखो f गिवन है r स्टार टू r स्टार, और फंक्शन डिफाइंड कैसे है, 1/x, ठीक है। शो करना है कि ये 1 1 एंड ऑन टू है, वेयर r स्टार क्या इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, मतलब r स्टार जो सेट उसने डिफाइन किया है यहाँ पर, वो कह रहा है ऑल नॉन जीरो है, मतलब इन्फिनिटी से सारे माइनस इन्फिनिटी नेगेटिव वगैरह सारे, बस जो जीरो है ना उसको उसने यहाँ से रिमूव कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर भी इन्फिनिटी से, सॉरी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सारे नंबर है, बस जो जीरो है ना वो है ही नहीं, मतलब कि जो जीरो है आपके, जो एक डोमेन का बैग है, एक को डोमेन का, सारे रियल नंबर है, उसके अंदर रेशनल नंबर्स भी हैं, इरेशनल नंबर्स भी हैं, सब कुछ है, बस जीरो उसने उसमें से हटा दिया। अब जो आपके दो हाथों में बैग है ना उसके अंदर जीरो है ही नहीं, जीरो है ही नहीं उसके अंदर, ठीक। अब वो कह रहा है कि शो करो ये 1 1 ऑन टू है। 1 1 ऑन टू शो करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, 1 1 के लिए एक x1 लिया, एक x2 लिया, और लेट कर लिया कि fx1 जो है वो fx2 के इक्वल है, ठीक। अब इसके अंदर इसके fx2 के इक्वल है, fx1 किसके इक्वल आएगा, 1/x1 के इक्वल आ जाएगा, और ये 1/x2 के। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होएगी तो क्या आ गया, x2 x1 के इक्वल आ गया। अगर fx1 fx2 के इक्वल और x2 x1 के इक्वल हो गया, सो दिस इज द 1 1 फंक्शन। ये तो ये कैसा फंक्शन है आपका, 1 1 फंक्शन है। क्लियर है। अब आ जाते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए आप चेक करो, लेट y बिलोंग्स टू, जो कि इसका r स्टार है, कोडोमेन, कोडोमेन में से लेट करते हैं, कोडोमेन में से लेट किया r स्टार। अब y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स, तो y इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो गया, 1/x के इक्वल, तो x क्या हो गया, 1/y हो गया, x क्या हो गया, 1/y हो गया। बस इसके अंदर एक वैल्यू की y जीरो नहीं होना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली हम रैशनल नंबर्स में करते हैं। हमारी फर्स्ट कंडीशन होती है जब भी हमारी डेफिनेशन लिखते हैं रैशनल नंबर की, तो ये लिखते हैं कि q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। q जीरो के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो वो कैसा नंबर बनता है, नॉट डिफाइंड बनता है। तो सिर्फ y जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, वो ऑलरेडी हमारे बैग में है ही नहीं, वो हमारे बैग में है ही नहीं। तो for every y belongs to r star there is x available, there is x available in its domain, ठीक है। जो मैं बोल रही हूँ वो समझ लो। for every y belongs to r star that is कोडोमेन के जो सारे y बिलोंग करे, दिख रहा है y जो बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए x अवेलेबल है, x इज अवेलेबल इन इट्स डोमेन, ठीक है। x प्री इमेज x अवेलेबल है सारों के लिए, सबके लिए, सिर्फ जीरो के लिए नहीं मिलती, ठीक है। जीरो के लिए नहीं मिलती, जीरो है ही नहीं, बात ही खत्म हो गई, क्लेश ही खत्म हो गया बीच में से, ठीक। अब इसके अंदर क्या हुआ, जीरो है ही नहीं, तो ये कैसा फंक्शन हो गया आपका, ऑन टू फंक्शन हो गया, क्योंकि जो इसके अंदर रेंज है, रेंज भी क्या आ गई आपकी, r स्टार ही आ गई, ठीक है। रेंज क्या आ गई, r स्टार है, और कोडोमेन भी क्या है, r स्टार, तो रेंज r स्टार के इक्वल हो गई, क्योंकि सारे एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं उसके।
क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहां तक तो हमने कर लिया। इज द रिजल्ट ट्रू इफ एक द डोमेन आर स्टार को हम रिप्लेस कर दे एन से, ठीक है, और कोर डोमेन सेम रहे। मतलब कि जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम इसको एन कर दें, डोमेन को एन कर दें और कोर डोमेन सेम रहे, ऐसे वर्ड समझने के लिए ना पता होना चाहिए डोमेन क्या होती है, कोर डोमेन क्या होती है। बहुत चीजें इजी हैं, बस आप लोग क्या करते हो, मेंटली प्रेशर ले लेके क्योंकि जब ये बेसिक क्लियर नहीं करते, डोमेन किसको कहते हैं, कोर डोमेन किसको कहते हैं, वन वन किसे कहते हैं, ऑन टू किसे कहते हैं, वन वन चेक कैसे करते हैं, ऑन टू चेक कैसे करते हैं। आप बच्चों की मेन प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे अभी मैंने वन वन ऑन टू करते हुए मैं आपको 2-3 मेथड तरीके से समझा रही हूँ चीज को। बस आप क्या करते हो, आप किसी बुक में से लास्ट में पढ़ना स्टार्ट करते हो, ठीक है, इधर उधर से देखते हो। बुक्स में जनरली क्या होता है बेटा, वो बुक वाला आपको बोल के नहीं बता पा रहा अपनी बात, तो बुक्स में जनरली क्या होता है, वो हर एक क्वेश्चन में आपको हर एक मेथड दिखाने की कोशिश करता है। वो ये दिखाना चाहता है कि बेटा ये हर तरीके से ये चीज सॉल्व हो सकती है। और वो ये तो नहीं है ना कि एक ही क्वेश्चन में आपको सारे मेथड दिखा देगा, दैट इज नॉट पॉसिबल कि एक बुक में वो एक ही क्वेश्चन के लिए आपके 4 पेज भर दे, वो भी पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो बुक्स में क्या होता है, जहां पे भी सॉल्यूशंस होते हैं, बिल्कुल सही सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन बस एक वो होता है कि वो हर क्वेश्चन में अलग पैटर्न आपको दिखाना चाहता है कि हर पैटर्न से हो जाएगा। बट आप लोगों के साथ क्या होता है, जब आपको लैक ऑफ नॉलेज होती है, आपको नॉलेज नहीं होती, तो जब आप उन चीजों को गो थ्रू करते हो तो आप वहां पर फंस जाते हो, आप डर जाते हो कि फर्स्ट वाले में तो ये किया था, सेकंड वाले में ये कर दिया, अब थर्ड वाले में ये कर दिया, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँ, पर एक बार जब समझ लेते हो ना चीजों को, तो आपको वो क्लियर हो जाती है, वो चीजें भी फिर समझ आने लगती है कि इसने किया क्या हुआ। सिर्फ इतनी सी अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, ठीक, क्योंकि मैथ्स है। मैथ्स है बेटा, जैसे कि अब आपको अपने घर से ऑफिस जाना है या अपने घर से स्कूल जाना है, तो एक रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं वहां पहुंचने के। और जो वहां का लोकल बंदा होगा उसी को सारे रास्ते पता है, जो बाहर से आएगा उसको तो सिर्फ एक ही रास्ता पता है, वो सर्च करता हुआ, ठीक है, वो तो जीपीएस से और गूगल मैप से और या लोगों से पूछता हुआ सीधे रास्ते से पहुंच जाएगा, और कभी कभी भटक भी जाएगा। वही आपके साथ होता है, कभी कभी तो आपको सीधा रास्ता मिल जाता है, कभी कभी आप भटक जाते हो। तो यही बेटा, यही तरीका मैथ्स में होता है कि एक चीज सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक। हम कहाँ थे, अच्छा हम यहाँ थे जब इसके डोमेन को रिप्लेस कर दिया एन से और को डोमेन को सेम रखा। देखो जब डोमेन को एन से रिप्लेस कर देंगे तो हमारी डोमेन में क्या बचा, डोमेन एन हो गई, मतलब 1 2 3 4 टू इंफिनिटी, यही नंबर बचे। अब इसका जब 1/x करेंगे, 1/1 करेंगे, 1/2 करेंगे, 0.5 आ जाएगा। लेकिन हमारी को डोमेन तो सेम है, को डोमेन में तो 0.5 है, 1/2 है, तो हमारे पास हर नंबर के लिए यहाँ पर मिल जाएगा और यूनिक ही होगा, तो 1 1 होगा। अगर आप इसको इस तरीके से भी करोगे सेम, तो ये यूनिक नंबर होगा। तो यहाँ पर x1 x2 जो बिलोंग करेगा, x1 x2 जो बिलोंग करेगा वो नेचुरल नंबर से करेगा, ठीक। तो आपका ये x1 x2 इक्वल आ जाएगा, तो ये क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, अगर अब ये क्या हो गया आपका, ऑन टू के लिए चेक करें, ऑन टू के लिए चेक करेंगे तो आप इधर से देखो, जब हमारे पास डोमेन में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स है ना, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ओनली पॉजिटिव वाले। तो अब इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव वालों का तो आएगा, मैं क्लियर कर ही देती हूँ। ये सिंपल है, ये सिंपल है बेटा, नोट डाउन कर लेना है। तो हर क्वेश्चन में सेम चीजें रिपीट हो रही हैं और खुद से करके देखो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक, बिल्कुल सिंपल है। या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, जैसे ही मैं क्वेश्चन को रिमूव करने वाली होती हूँ आप वहां से स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बिकॉज ये रिमूव करना ही पड़ता है, ठीक, इतना ही रिमूव करते हैं बस। अब यहाँ पर देखो आप, जो n है उसमें क्या है, सिर्फ 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी है। जो यहाँ पर है, यहाँ पर पूरा इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी है, बस जीरो नहीं है, पहले की तरह है बिल्कुल, सिर्फ जीरो नहीं है इसके अंदर, क्योंकि आर स्टार ही है ना बेबी, आर स्टार ही है, सेम रहा। अच्छा 1 1 तो प्रूफ हो गया कि 1/2 करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, 1/3 तो यूनिक नंबर यहाँ पर मिलते जाएंगे, तो वो 1 1 ही रहेगा। अब लेकिन जब नेचुरल नंबर सिर्फ पॉजिटिव नंबर है तो सिर्फ पॉजिटिव ही तो आएंगे यहाँ पर, अगर आप देखो तो यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव ही तो आएंगे, ठीक, नेगेटिव नंबर तो किसी की इमेज बनेंगे ही नहीं। अच्छा ये पॉजिटिव, इधर
पॉजिटिव का साइन लगा देती हूँ, तो नेगेटिव का। तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर 0 से इधर तक क्या होता है, पॉजिटिव नंबर प्लस इन्फिनिटी कर दिया मैंने इधर, तो पॉजिटिव नंबर ही तो इमेज बनेंगे, नेगेटिव नंबर तो किसी की इमेज ही नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/100, 1, है ना, तो यही होगा। तो क्या बनेंगे, सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही उसकी इमेज बनेंगे, नेगेटिव नंबर हमारी रेंज में आएंगे ही नहीं, नेगेटिव नंबर हमारी रेंज में आए ही नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, कोडोमेन है R स्टार, पर रेंज क्या हो गई 1 to वो पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, 0 तो है ही नहीं ना, पॉजिटिव रियल नंबर्स हो गई रेंज, तो R ये इसके इक्वल नहीं हुआ, ये इसके इक्वल नहीं है। हमारे पास कोडोमेन क्या है, R स्टार, R स्टार को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, बट उसमें से एक एलिमेंट माइनस है 0, 0 एलिमेंट माइनस का रखा है, तो ये इस तरीके से हम लिखते हैं इसको कोडोमेन को, जो को R स्टार, इन्होंने कहा ना नॉन जीरो, जो कि 0 नहीं है, सिर्फ 0 को हमने माइनस कर दिया उसमें से, ठीक। और जो हमारे पास रेंज आई, रेंज हमारे पास क्या आई है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो ये इसके इक्वल नहीं है, तो ये ओन टू फंक्शन अब नहीं रहेगा। अब ये अगर हम ये चेंज करते हैं, नाउ इट्स नॉट एन ओन टू फंक्शन। क्लियर है बिल्कुल बच्चों सबको। अब अगर हम इसको y को लेट कर लेते हैं, बिलोंग कर लेते हैं R स्टार से, और y इज इक्वल्स टू f 1/x होता है, तो देखो x क्या आ गया, 1/y आ गया। अब y जो है इसके अंदर से अगर हम 2 ले लें, 1/2, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1/2, बट 1/2 जो है बिलोंग ही नहीं कर रहा नेचुरल नंबर को, तो जो इसका अगर 2 है तो यहाँ पर इसका नेचुरल नंबर मिल ही नहीं रहा ना, 1/2 इसकी प्री इमेज मिलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ नेचुरल नंबर है अब आपके बैग में। अब आपने रियल नंबर का थैला रख दिया, नेचुरल नंबर का उठा लिया उस हाथ में, तो 1/2 मिलेगा ही नहीं, इसकी प्री इमेज मिलेगी नहीं यहाँ पे 2 की, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसा हुआ बेटा, यहाँ पर ये आपका क्या है, ये ओन टू फंक्शन नहीं है। क्लियर है बिल्कुल। ये समझाने के पर्पज से ज्यादा है क्वेश्चंस, ये समझाने के पर्पज से ज्यादा है। अभी 11th 12th का है तो बोर्ड में इस टाइप से नहीं वो होता, लेकिन समझाना समझना चीज को वो ज्यादा। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है, फंक्शन सब में सेम है, फंक्शन सब में सेम है, क्वेश्चन भी सेम है, इंजेक्टिविटी मतलब कि 1 1 और सब्जेक्टिविटी मतलब कि ओन टू आपको चेक करना है। पर क्यों अलग क्यों दिया इसने, देखो यहाँ पर इसकी मैपिंग सब में अलग है, ये अलग है, जो आपके हाथ में कैरी करने ना बैग, बस वो अलग है। तो आ जाओ फटाफट से देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट देखेंगे, ये क्या गिवन है, fn2n गिवन है, और fx क्या है आपका x स्क्वायर है। अब इसके अंदर देखो मैं -2 लूँ, ये वाला मैं करवा चुकी हूँ, और इसका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। लेकिन ये आपका क्या है, देखो ये वाला जो है मैं सेम आपको करवा चुकी हूँ ना, लेकिन इसमें गड़बड़ है, वो क्या है, जो आपके हाथ में थैले हैं वो, उसमें अब आपके हाथ के थैलों में क्या है, सिर्फ नेचुरल नंबर्स है, सिर्फ नेचुरल नंबर है, मतलब -2 तो है ही नहीं, जो आपके बैग में -2 है ही नहीं। अब देखो, अब इसको आप देखो तो ये क्या आएगा 1 2 3 4, 1 के लिए आ जाएगा 1, 2 के लिए आ जाएगा 4, 3 के लिए आ जाएगा 9, 4 के लिए आ जाएगा 16, 5 के लिए आ जाएगा 25, ऐसे बढ़ता जाएगा। क्या किसी भी एलिमेंट का स्क्वायर अब रिपीट होगा, नहीं होगा। क्यों, सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है कभी रिपीट नहीं होता, सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव में रिपीट होता है। जैसे -3 का भी स्क्वायर 9 होगा, 3 का भी स्क्वायर 9 होगा, बट अभी हमारे इस केस में हमारे जो बैग में है यहाँ पर नेगेटिव नंबर है ही नहीं, तो यहाँ पर ये कैसा आएगा आपका 1 1 फंक्शन आएगा। दैट इज अगर हम fx1 इज इक्वल्स टू fx2 करते हैं लेट, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर, यहाँ से ये क्या मिलेगा x1 इज इक्वल्स टू x2। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना, मैम पहले वाले क्वेश्चन में तो आपने क्या किया था, x1 इज इक्वल्स टू +-x2 दिया था, जो हमारे स्क्वायर पे जनरली होता है +-2 साइन आते हैं, लेकिन यहाँ पर नेचुरल नंबर है, यहाँ पर माइनस का सवाल ही नहीं आ रहा ना, क्योंकि हमारे बैग में जो चीज है ही नहीं, ठीक है, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ठीक, जो चीज है ही नहीं तो उसके बारे में डिस्कशन ही बेकार है। तो यहाँ पर ये हमारा इस केस में क्या होगा, नेचुरल से नेचुरल में ये हमारा 1 1 फंक्शन होगा। अब ओन टू के लिए चेक कर लेते हैं, ओन टू के लिए चेक, देखो ओन टू यहाँ पर देखो जो बीच के नंबर बच गए 2 3, यहाँ पर बच गए 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ पर बचे 10 11 12 13, ऐसे बीच बीच में सारे नंबर बच रहे हैं। तो रेंज क्या है, रेंज क्या है यहाँ पर,
रेंज इज द होल स्क्वायर्स, होल स्क्वायर्स है, होल स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ फिर क्या लिख सकते हैं, रेंज जो है, रेंज को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, चलो z से रिप्रेजेंट करके दिखा देती हूँ, z वेयर z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, z जो है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, वेयर जो x है बिलोंग कर रहा है n को, एंड z भी बिलोंग कर रहा है n को। ठीक है, x बिलोंग कर रहा है n को, डोमेन को इधर से x लेते हैं, x स्क्वायर बन रही है, और ये ठीक, रेंज हमारे पास ये आई है होल स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, बट डोमेन क्या है, को डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है, तो यहाँ से क्या हुआ, दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन, सारे यूज नहीं हो रहे ना यहाँ पर, सबकी 2 और 3 की यहाँ पर कोई प्री इमेज है ही नहीं, 2 और 3 की यहाँ पर प्री इमेज आप लेने जाओगे मिलेगी नहीं आपको। ठीक, देखो अब जैसे अंडर रूट 1 करेंगे तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा, अंडर रूट 4 करूंगी तो यहाँ पर 2 मिल जाएगा, अंडर रूट 9 करूंगी तो यहाँ पर 3 मिल जाएगा, पर अंडर रूट 2 करूंगी तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1.414 मिलेगा, क्यों, यहाँ पे तो नेचुरल नंबर है, मिलेगा ही नहीं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, नॉट ऑन टू फंक्शन। अब यहाँ से देखो, अब बस आपके बैग्स बदल गए, बैग्स वो रख दो और इंटीजर वाले बैग पकड़ लो। इंटीजर वाले बैग्स में क्या है आपके पास, इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पर कौन से नंबर्स आते हैं, -2, -1, 0, 1, 2, ये माइनस इधर है, ठीक है, -1, ऐसे 0 यहाँ पे आएगा, -1, -2 यहाँ पे आएगा, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये तो पता ही है। अब ये 1, 1 नहीं होगा, क्योंकि जैसे यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर -2 है, -2 का भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 का भी 4 आ जाएगा। अब आप इसको उस तरीके से करोगे जब x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 आप लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स हैं, तो ये कैसा हुआ, 1, 1 फंक्शन नहीं हुआ। और ऑन टू के लिए भी देखो, सबकी इमेज यहाँ जा रही है, सबकी इमेज यहाँ जा रही है, जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो किसी की इमेज बन ही नहीं रहे, तो रेंज कितनी हो गई, पॉजिटिव नंबर्स हो गए, तो ये रह गए बीच में से, तो ये क्या है आपका, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो यहाँ पर ये क्या हुआ आपका, ऑन टू फंक्शन भी नहीं हुआ। ऐसे रियल नंबर में भी सेम होगा, अब आपके बैक चेंज हो गए, ये मान लो रियल नंबर है, रियल नंबर में बीच के रेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो सेम एग्जांपल है, -2 के लिए भी 4 आएगा, +2 के लिए भी 4 आएगा, तो 1, 1 नहीं हुआ। और ऑन टू देखो, सब नंबर्स के लिए सिर्फ पॉजिटिव वाली बन गई, नेगेटिव तो खाली रह गए, तो वो क्या है, ऑन टू भी नहीं है। ठीक है, ये ना तो 1, 1 है, ये भी ना तो 1, 1 है, ना ही ऑन टू है, ना ही ऑन टू है, ये सिर्फ 1, 1 है, ऑन टू नहीं है ये भी। ठीक, अब यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर है, ये क्या है बेटा, ये थोड़ा विजिबिलिटी नहीं आ रही, एक्स क्यूब है, अब एक्स क्यूब के स्टार्ट हो गए। ठीक है, नेचुरल टू नेचुरल गिवन बाय एफ एक्स क्यूब। अब नेचुरल टू नेचुरल में अब देखना, क्यूब के देखते हैं, अब चेंज होंगी बातें अब चेंज हो जाएंगी थोड़ी सी, इसके अंदर ये 1, 1 रहेगा, 1, 2, 3, 4, क्योंकि सबका क्यूब अलग ही होता है। अब यहाँ पे क्यूब लूंगी, इसका 1 आएगा, इसका 8 आएगा, इसका 27 आएगा, इसका 64 आएगा, इसका 125 आएगा, ऐसे सबका बढ़ता जाएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर है ना, आप सबका बढ़ता जाएगा, तो ये कैसा आएगा आपका क्यूब्स, ये 1, 1 आएगा। ऐसे आप क्या करोगे, x1 क्यूब इज इक्वल्स टू x1 x2 क्यूब, तो किसके इक्वल आ जाएगा, x1 इज इक्वल्स टू x2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये आप पहले के स्टेप समझ रहे हो ना, लेट fx1 इज इक्वल्स टू fx2, लेट 2 एलिमेंट इसमें से लेट किए, फिर fx1 को x2, तो अब मैं बार बार उन चीजों को रिपीट नहीं कर रही। ठीक है, अब मैं रिपीट नहीं करूंगी, नए नए कॉन्सेप्ट को समझने पे ध्यान दो। अब ऑन टू के लिए देखो, ऑन टू के लिए सेम वही एक्सप्लेनेशन, जो बीच के नंबर है वो तो किसी का नहीं बने। अब यहाँ पर 2 के लिए तो देयर इज नो प्री इमेज अवेलेबल फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन। ठीक है, जो इसकी कोडोमेन है उसके लिए सबकी प्री इमेज अवेलेबल नहीं है, देयर इज नो प्री इमेज अवेलेबल फॉर ऑल y, सारे वाइज के लिए अवेलेबल नहीं है, थोड़े थोड़ों के लिए सिर्फ अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं कर दूं क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 2 क्या यहाँ पर अवेलेबल है, नहीं है ना, तो यहाँ पर तो इसके लिए कहते हैं सो दिस इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन, सो दिस इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। अब ये आ गया z टू z, अब इसके अंदर भी देखो z टू z में अब आपके बैक्स चेंज हो गए, z टू z, और फंक्शन क्या रहा आपका x क्यूब वाला।
अब इसके अंदर ये 1 1 होगा, ये 1 1 क्यों होगा, देखो अब देखो 1 का क्यूब 1 और -1 का -1, ठीक है, -2 का क्यूब -8 और 2 का क्यूब 8, क्योंकि नेगेटिव में क्या होता है -2 इंटू -2 इंटू -2, मतलब इन दोनों का माइनस साइन किस में बदल गया 4 इंटू में -2, ये क्या आ गया -8। अब तो 12th क्लास के बच्चे हो तो सिंपल सी चीज है, तो क्यूब में क्या होता है माइनस और पॉजिटिव साइन साथ में चलते हैं, नेगेटिव का नेगेटिव ही आता है, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही आता है। तो ऐसे केस में आपका क्या आएगा x1 इज इक्वल टू x2 आएगा, ठीक है, क्यूब वाले केस में आपका x1 इज इक्वल टू x2 आएगा। तो ये 1 1 फंक्शन होगा, मतलब किसी का भी रिपीट नहीं करेगा, उनका ऊपर इधर जाता जाएगा, इनका इधर जाता जाएगा, ठीक है, तो रिपीट नहीं करेगा किसी का भी आंसर। तो ये कैसा हुआ आपका 1 1 वाला केस हुआ, और ऑन टू वाला केस नहीं है, बिकॉज बीइंग द सेम रीजन, जो इसके बीच में एलिमेंट्स रह गए, इनके बीच में एलिमेंट्स रह गए, तो सेम लिखेंगे देयर इज प्री इमेज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन, ठीक है, इसकी सारे y के लिए जो कि इसमें रिलेटेड है, यहाँ पर प्री इमेज अवेलेबल नहीं है, कि वो हर किसी की जरूरी नहीं है। तो रेंज हमारी क्या हो गई, ओनली क्यूब रूट्स, ठीक है, क्यूब रूट्स जो है, क्यूब रूट्स नहीं, पावर क्यूब, ठीक है, क्यूब्स, परफेक्ट क्यूब्स, ठीक है, परफेक्ट क्यूब्स आर ओनली द रेंज, परफेक्ट क्यूब्स आर ओनली द रेंज। और स्क्वायर वाले में मैंने आपको कुछ वो तो नहीं बताया था, उसमें आएगा स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर्स आर ओनली द रेंज, स्क्वायर रूट ना लिख दिया मैंने, एक बार आप वीडियो देख लेना बेटा रिवाइंड करके, तो उसमें आएगा परफेक्ट स्क्वायर्स आर इज द रेंज, तो इसमें आएगा परफेक्ट क्यूब इज द रेंज। क्लियर है बिल्कुल। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब जो आगे 3 क्वेश्चन है ना, तीनों यही है, स्टैंडर्ड है आपके पास, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन और सिग्नम फंक्शन, 3 फंक्शन आपने पढ़े थे क्लास 11 में, स्टैंडर्ड फंक्शन थे, फिर भी मैं 11th का थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ, टेंशन मत लेना। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, इस ये ऐसे लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक है, आर से आर तक होता है। देखो ये स्टैंडर्ड होते हैं, इनकी क्या डेफिनेशन होती है, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की होती है कि जो यहाँ पर नंबर आएगा ना, ठीक है, जो ये नंबर आता है तो वो क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है, मतलब कि अगर यहाँ पर मैं लिख दूं 1.99 तो आपका आंसर क्या आता है 1 आता है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो उसमें इंटीजर होता है, ये हमने आपको समझाया था, यहाँ पर ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 और ये है आपका -1 -2 -3, ये है 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर मैं लिखती हूँ 2.734 तो आंसर क्या आता है 2, अगर मैं लिखती हूँ 0.99 तो आंसर क्या आता है 0, अगर मैं लिखती हूँ 0 तो आंसर आता है 0, अगर मैं लिखती हूँ 1 तो आंसर आता है 1, अगर मैं लिखती हूँ 2 तो आंसर आता है 2, मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक। अगर देखो, अगर 0 से यहाँ से और यहाँ के बीच में है, यहाँ से और यहाँ के बीच में है तो आंसर क्या है आपका 0, अगर 1 से और यहाँ पर 1.99 तक, मतलब 2 इंक्लूड नहीं है, ऐसे वाला सर्कल बना रही हूँ मैं, ऐसे वाला मतलब कि होलो सर्कल बना रही हूँ, उसको फिल नहीं कर रही, मतलब ये 1 इंक्लूड नहीं है, 1 से लेकर यहाँ तक जो आएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका 1 आएगी उसकी वैल्यूज। जब ये वैल्यूज होंगी 2 से, देखो 2 इंक्लूड है, 3 इंक्लूड नहीं है तो आंसर 2 आएगा, 3 इंक्लूड है तो आंसर आपका 3 आएगा, ठीक है। ये मतलब कि अगर वैल्यूज यहाँ पर हैं 0.9 0.67 या फिर यहाँ पर क्या है 1.2 तो वैल्यू क्या आएगी, आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अगर 2 पॉइंट समथिंग वैल्यूज हैं तो आंसर 3 आएगा, या फिर 3 पॉइंट समथिंग, जैसे 3.754 है, ऐसे ऐसे इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो 3 आएगा, ठीक है। दिस इज द, ये क्या है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और नेगेटिव के केस में क्या आता है बेटा, जैसे -1 है तो -1 आ जाएगा, लेकिन -0.9 है, देखो अब अगर हमारा इसके बीच में है, अगर इसके बीच में है तो हमारे पास आंसर आता है -1, इसको, इसमें ये इंक्लूड है पर इसमें ये एक्सक्लूड है,
ठीक है, इसमें एक्सक्लूड है। अगर देखो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी -1 है तो -1 है। जब हमारे पास देखो जब 0.9, ये थोड़ी सी समझने वाली बात है, एक बार तरीके से बता रही हूँ, जब हम नेगेटिव में आते हैं ना तब बच्चे थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पर तो बच्चों को पता है ये वाला नंबर आएगा, ये वाला नंबर आएगा। जब पॉजिटिव वैल्यू चलती है ना तो ये वाला नंबर आता है, बट नेगेटिव में जब ये होता है प्रॉपर इंटीजर गिवन है तो इंटीजर आ जाएगा, लेकिन जब इस टाइप से गिवन है तो -0.9 से बढ़, तो -0.9 का आंसर आएगा -1। ठीक है, यहाँ पर आएगा -0.9, जब इसके बीच की वैल्यूज है तो ये आएगा। जब -1 है तो देखो अब थोड़े से एग्जाम्पल दे ही देती हूँ, -0.5 है तो आएगा -1, जब -2 है तो -2 आएगा, और जब -1.9 है तो -2 आएगा। ठीक है, जब -1.9 है तो आएगा -2। तो आप इस तरीके से याद करना, मैं बच्चों को बताती हूँ कि आपको लेफ्ट हैंड साइड वाली डिजिट आती है। देखो 0.9 में से इसके अंदर लेफ्ट कौन सा है 0, 1.9 में से लेफ्ट कौन सा है ये, 2.5 में से लेफ्ट कौन सा है 2, 3.4 में से लेफ्ट कौन सा है 3, 4.6 में से लेफ्ट कौन सा है 4। ऐसे ही -0.9 का लेफ्ट कौन सा है। ठीक है, -0.9 की बात करूं तो एक तरफ तो इसके -1 है, एक तरफ 0 है। ठीक है, इन दोनों के बीच में है तो इसके लेफ्ट कौन सा है -1। ठीक है, -2 और -1 के लेफ्ट कौन सा है -2, मतलब इसके बीच में से कोई भी वैल्यू हो तो क्या आएगा आपके पास -2 आएगा। ये हमने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक, अब आपको यहाँ पे फंक्शन दोबारा लिख देती हूँ मैं, f(x) इज इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ आ गया। यहाँ पर दोबारा थोड़ी सी वैल्यूज लिख देती हूँ, 0, 0.9, 0, 1 का 1, 1.574, कुछ भी हो 1 पॉइंट में 1 ही आएगा, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3 के पॉइंट में कुछ भी हो 9, 5, 4 हो तो क्या आएगा 3 ही आएगा। ठीक है, ऐसे नेगेटिव नंबर्स का भी यहाँ पे लिख देती हूँ। जैसे नेगेटिव नंबर्स में क्या आ जाएगा, -0.9 है तो हमारे पास उसके लेफ्ट वाला आएगा -1, -0.10 है तो हमारे पास क्या आएगा -1 ही आएगा, 10 तो होता ही नहीं ना उसके बाद 0.1, इसका मीनिंग क्या है -0.1 है तो -1 आएगा, मतलब कि इसके लेफ्ट वाला आएगा। ठीक, अगर यहाँ पर -1 है तो -1 आएगा, फिर तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अगर -1.82 है तो -2 आएगा। ठीक, -2 मतलब कि लेफ्ट वाला आता है, जिसके भी बीच में वो है तो उसकी लेफ्ट वाली वैल्यू आती है। ये याद रखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूज नहीं करती, ये सेम चलती है, उसकी लेफ्ट वाली वैल्यू आती है। क्लियर है इतना। अब नाइदर 11 नोर ऑन 2, ना तो ये 11 है ना ही ऑन 2 है, ये शो करना है। ठीक, ये तो सिर्फ इसकी डेफिनेशन दिखा रहा है, ये तो इसकी डेफिनेशन है। अब इसके अंदर देखो जो हमारे पास इसकी डोमेन है और रेंज है, ये भी प्री डिफाइंड है। डोमेन क्या है, इसके अंदर पूरे रियल वैल्यूज ले सकते हैं। डोमेन क्या है, जो x की वैल्यूज ले सकते हैं, हम x की वैल्यू सारी ले सकते हैं, 0.1 भी 1 भी 1.5 से सारी वैल्यूज ले पा रहे हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी रेशनल भी। ठीक है, तो डोमेन हमारे पास यहाँ पर होती है R। और रेंज क्या होती है, रेंज क्या होती है, जो सिर्फ यहाँ पर आंसर निकल के आ रहा है आपका, तो आपकी यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या मिल रहा है, इंटीजर्स। देखो 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4, बस यही मिलेंगे, चाहे अंदर वैल्यू कुछ भी हो। तो आपकी रेंज क्या होती है, यहाँ पर इंटीजर्स होती है। रेंज क्या होती है, यहाँ पर इंटीजर्स होती है। अब ये 1 फंक्शन नहीं होता, आप खुद ही देख लो। ठीक है, लेट x1 इज इक्वल्स टू 1 और x2 मान लो 1.754, तो यहाँ पर आप मानोगे लेट fx1 इज इक्वल्स टू fx2। ठीक, अब fx1 की वैल्यू चेक करो तो क्या आ गया, 1 इज इक्वल्स टू 1 आया, और fx2 की भी वैल्यू चेक करो, लेट मान लिया तो यहाँ पर क्या आया 1.754, इसका भी क्या आया 1 आया। ठीक है, हेयर सेम वर्डिंग्स लिख रही हूँ बेटा बार बार, fx1 इज इक्वल्स टू fx2। ठीक है, यहाँ से क्या पता चला, fx1 इज इक्वल्स टू fx2 है, बट x1 x2 के इक्वल नहीं है, तो ये 1 फंक्शन नहीं है। यहाँ से ही पता लग रहा है हमें, इस तरीके से भी देख लो, 1.754 ये जो है यहाँ पर 1, इसकी भी मैपिंग यही जा रही है, इसकी भी मैपिंग यही जा रही है, तो ये 1 फंक्शन नहीं है। इस तरीके से आप इसको करके दिखाओगे 1 फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन के लिए यहीं पर आ जाओ, जो इसकी कोर डोमेन है x गिवन r एंड रेंज इज z, सो कोर डोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज।
तो दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन। क्लियर है बेटा? बिल्कुल क्लैरिटी से पढ़ाती हूँ, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो डाउट में पूछ लेना, मतलब डाउट सेशन में। वहां पर हमारे एनजे इन्फिनिटी क्लासेस पर लाइव डाउट सेशन चल रहे हैं, और यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ठीक है बेटा, एनजे इन्फिनिटी क्लासेस पर जाकर एक बार एक्सप्लोर कर देना। एक बार वहां पर सारी हमारी क्लासेस चल रही है, लाइव डाउट सेशन चल रहे हैं, और वीकली टेस्ट चल रहे हैं, और टेस्ट का जो है उसका मैं सक्सेसफुल एक बार टेस्ट लेने के बाद उसको आप बच्चों के साथ डिस्कस भी करती हूँ, ताकि वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यूज ना रह जाए। सारे क्वेश्चंस मैं वहां पर आपके साथ डिस्कस करती हूँ, तो एक बार आप वहां पर जाके गो थ्रू कर देना। और यहाँ पर भी मैं बहुत एक्सप्लेन करके आप बच्चों को समझा रही हूँ, और एक्सप्लेन बेटा, एक्सप्लेनेशन देखो आप एक बार, थोड़ा सा टाइम ज्यादा जरूर लगता है। मैं बच्चों को भगाती नहीं हूँ, मेरे को ये नहीं है कि फटाफट आए और करवाया और निकल गए, नहीं। अगर आए हो, जो बच्चों ने मेरे से पढ़ा है, तो उनको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है। मेरा सिर्फ एक ही फंडा है, अगर आए हो, पढ़ा है, तो सब कुछ क्लियर है। एक भी डाउट मन में ना रह जाए, एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए मेरे से पढ़ने के बाद। अब आ जाते, देखो बेटा, वही मॉड्यूलस फंक्शन आ गया, ये भी प्री डिफाइंड है, जो हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। मॉड्यूलस फंक्शन इस तरीके से गिवन होता है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और -x इफ x इज लेस देन 0। ये इसकी डेफिनेशन है। इसको शो करना है, ना तो ये 1 1 है और ना ही ऑन टू है, ये इसकी डेफिनेशन लिखी है। ये जो मैंने लिख के दिखाया ना आपको, ये वही डेफिनेशन लिखी है कि x है अगर x पॉजिटिव और 0 है, x नेगेटिव x आएगा अगर ये लेस देन 0 है। तो यही डेफिनेशन होती है, यही हमने पढ़ी है, ये इसकी डेफिनेशन होती है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है मॉड्यूलस फंक्शन की। ऐसा क्यों होता है? मॉड्यूलस का हमें पता है ये पॉजिटिव नंबर देता है। तो देखो, अगर x की वैल्यू 2 है, अगर x की वैल्यू यहाँ पर 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मोड ऑफ x क्या आ जाएगा? 2 का 2 आ जाएगा। ठीक, अब अगर x की वैल्यू अब अगर x की वैल्यू -2 है, अगर x की वैल्यू -2 है, तो मोड ऑफ -2 क्या आ जाएगा? अब x क्या है आपके पास? x क्या है? लेस देन 0 है। जब x लेस देन 0 होता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? माइनस ऑफ x लिखते हैं। माइनस ऑफ x क्या हुआ? माइनस x क्या है? -2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। तो इसलिए कहते हैं जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव्स के लिए भी और पॉजिटिव के लिए भी। अब यही फंडा आपका क्या हो गया? 1 1 का हो गया। ठीक है, 1 1 फंक्शन आप क्या करोगे? x1 आपने लेट कर दिया 2 और x2 लेट कर दिया -2, और आपने ये दिखा दिया दिस इज 2 और दिस इज ऑल्सो 2, तो दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन। fx1 ये क्या हो गया? fx1। ये यहाँ पर आप चेक करो fx1, और यहाँ पे आप चेक करो fx2। यहाँ से आपको क्या मिला? fx1 इज इक्वल टू fx2, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो नॉट अ 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। अच्छा, इसके मैंने वो नहीं लिखी ना, डोमेन रेंज। ठीक है, डोमेन तो सारे रियल नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव 0.1, अगर हम ऐसे भी तो ले सकते हैं 0.1, तो 0.1 आ जाएगा, माइनस ऑफ 0.1 तो भी 0.1 आ जाएगा। ठीक है, तो डोमेन तो सारे ले सकते हैं, पर रेंज क्या आ रही है? रेंज ओनली पॉजिटिव। ठीक है, ओनली पॉजिटिव नंबर्स आ रही है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स आ रही है। ठीक, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं? 0 से इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं, क्योंकि 0 नंबर भी तो इंक्लूड है ना। 0 का क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 0 भी तो इंक्लूड है, तो 0 से इन्फिनिटी लिख सकते हैं। पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, अगर इस लैंग्वेज में लिखना है तो इंक्लूडिंग 0। ये ठीक, तो यहाँ पर देखो, जो को डोमेन है वो R है, और रेंज जो है वो ये है। ठीक है, को डोमेन क्या है? R, मतलब कि -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, और जो रेंज है वो क्या है? 0 से इन्फिनिटी है। तो को डोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, तो ये कैसा हुआ आपका? नॉट ऑन टू फंक्शन हो गया। ठीक, यहाँ से आप देख ही पा रहे हो 2 की, देखो सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही आ पा रहे हैं यहाँ पर, 0 से इन्फिनिटी तक सबकी मैपिंग पॉजिटिव नंबर पे जा रही है। स्क्वायर वाला केस हो गया, स्क्वायर वाला केस था ना, सेम वही हो गया। नेगेटिव नंबर पे तो कोई आ ही नहीं रहा, तो हमारी रेंज सिर्फ यहीं तक बन रही है, नेगेटिव नंबर आ ही नहीं रहे आंसर में, तो दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन भी हमने पढ़ा था। सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? ये डेफिनेशन होती है। ठीक है, जब x 0 के इक्वल नहीं है तो ये है, और जब x 0 के इक्वल है तो ये है। इसका डेफिनेशन ये वाली कैसे बनती है? देखो, जब x 0 के, जब x 1 है, तो ये क्या हुआ?
1/1 हो गया, तो 1/1 दैट इज 1 के इक्वल आ गया। जब x की वैल्यू 2 है तो मोड ऑफ 2/2 दैट इज 2/2 1 के इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट भी दिखा देती हूँ। अब अगर x की वैल्यू -2 है तो f ऑफ x क्या आ गया, मोड ऑफ -2 डिवाइडेड बाय -2। अब मोड ऑफ -2 का तो 2 हो गया और ये -2 एज इट इज रहा, तो ये क्या आ गया, -1 के इक्वल आ गया। ऐसे सारे केसेस में होगा, अगर मैं -3/-3 ले लूँ तो भी -1 आएगा, -100/-100 ले लूँ तो भी -1 ही आएगा। ठीक, अब तभी ये वाली डेफिनेशन इसी से डिराइव होती है। ये वाली डेफिनेशन कैसे बनती है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, देखो 1 आ रहा है जब x ग्रेटर देन 0 है, देखो हर एक में 1 आ रहा है ना जब x ग्रेटर देन 0 है, और 0 आ रहा है जब x 0 के इक्वल है, ये तो डेफिनेशन में ही है, और -1 आ रहा है जब x लेस देन 0 है। देखो जब लेस देन 0 है तो सब में -1 आ रहा है, क्योंकि सब में यही होगा, जो मॉड्यूलस है वो ऊपर वाले को पॉजिटिव बना देगा, नीचे का नेगेटिव रहेगा, तो कट कैंसिल होके -1 ही आएगा। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशंस है। आप अब यहीं से देख लो, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं कि -3 का जब x1 -3 है और x2 आपका -100 है, ठीक है, x2 -100 है, तो जो fx1 है, fx1 क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, और इसमें भी fx2 जो है वो भी -1 आ रहा है। ठीक है, अगर दोनों नेगेटिव नंबर लेते हैं, देखो -3 के लिए भी -1 आ रहा है, और इसके लिए भी आप इधर ऐसे भी देख लो, -3 -100, इसके लिए भी -1 आ रहा है, इसके लिए भी। और इनफैक्ट मैं इसके अंदर तो और अच्छी मैपिंग कर सकती हूँ। ये स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं रिमूव कर रही हूँ। इसके अंदर तो और अच्छी मैपिंग कर सकते हैं। देखो 0 के लिए सिर्फ 0 आ रहा है, ठीक, और जितने भी पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव का सबकी मैपिंग सिर्फ 1 पे जा रही है, और जितने भी नेगेटिव हैं सबकी मैपिंग सिर्फ -1 पे आ रही है। तो ये मैंने नोट 11 का आपको बता दिया, नोट 11। अब यहाँ से देखो रेंज क्या आ रही है, सिर्फ ये आ रही है, बाकी के नंबरों का कुछ लेना देना ही नहीं। और ये हमारे पास कोडोमेन क्या है, R है, और रेंज क्या है इसकी रेंज क्या होती है, सिर्फ 3 एलिमेंट। ठीक है, देखो ब्रेसेस बना रही हूँ, -1 0 और 1, ये इसकी रेंज होती है, किसकी, सिग्नम फंक्शन की। ठीक, अब इसके अंदर जो कोडोमेन है ये है, रेंज ये है, तो ये ओंटू फंक्शन भी नहीं है। क्लियर, आपको तीनों फंक्शंस यहाँ पर कवर हो गए आपके। अब इसके अंदर देखो A एक सेट गिवन है, B एक सेट गिवन है। अगर ये सेट है B अ फंक्शन शो दैट इज 1 1, शो करना है, ये 1 1 फंक्शन है, बड़ा सिंपल है यार। ठीक है, ये अब तो आ ही गया, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करके आ गए। अब तो ऐसे क्वेश्चन देखते तो बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं, चलो जी कुछ तो आया अपने लायक, कुछ तो आया जो हम कर लेंगे। हेयर यू कैन सी दैट, ऐसे करके दिखा देना, वैसे आएगा नहीं, ये सिर्फ 1 2 3 मार्क्स में ही आता है, बस पूछ लेते हैं आपसे ना घुमाकर। जो बेटा सीबीएसई का पैटर्न है ना, पहले क्या होता था, आज से 5 से 6 साल पहले डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते थे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते थे, लेकिन जो अब जैसे जैसे सीबीएसई उसको रिकवरी कर रहा है, क्या कर रहा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा बनने लगे हैं। मतलब क्वेश्चन यही रहेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, इसको घुमा के पूछेगा, इसको घुमा देगा, बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। तो उसके लिए अब हम ये नहीं कह सकते कि डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठ के आ रहा है। ठीक है, कुछ केसेस में आ जाता है, कभी आ जाता है, कुछ परसेंटेज होती है, कुछ परसेंटेज में सीबीएसई चाहता है कि हर कोई बच्चा पास हो जाए, हर कोई बच्चा अच्छे नंबर लाए, इतना सीबीएसई भी चाहता है। लेकिन वो कंपटीशन बेस्ड भी चाहता है, भाई बच्चे हमारे अच्छे भी निकले, जिनको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आते हो, तो बेटा इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए लेता है। अब आप एनसीईआरटी के कितने क्वेश्चंस कर रहे हो, आप देख रहे हो एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है। जब आप एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हो तो वो आपके ब्रेन में बैठ जाती है। ठीक है, आपके ब्रेन में बैठने लगती है वो चीज, तो उसी चीज का बस वो फंडा ले रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप बस एक बार करते चलो, देखते चलो कि हो कैसे रहे हैं। जब हम सीबीएसई क्वेश्चंस करेंगे, अब ये एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करवा के ना मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगी, जो कि सीबीएसई के क्वेश्चंस होंगे, एग्जामिनेशन क्वेश्चन होंगे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, एडवांस क्वेश्चन होंगे। तब आप देखोगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और बीच बीच में देखो एनसीईआरटी के भी अभी भी मैं दिखाऊंगी, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी आए हुए हैं सीबीएसई में। तो अब आप इसके अंदर कैसे दिखा सकते हो, 1 की मैपिंग देखो 4 है, 2 की मैपिंग 5 है, 3 की मैपिंग 6 है। इसके अंदर 1 2 3 ही एलिमेंट थे, इसके अंदर थे 4 5 6 एलिमेंट, 7 खाली है,
7 खाली आप इस तरीके से बना के दिखा दोगे, ये ए सेट है, ये बी सेट है। तो here we can see that each and every element has unique output, ठीक है, in its codomain. In we can see that every element belongs to A, every element belongs to A, that is domain, has unique output in its codomain, has unique image in its codomain. क्लियर है बिल्कुल। तो ये हैज दिस इज द 1-1 फंक्शन, तो ये 1-1 फंक्शन है। अब इस टाइप के देखो बेटा, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं दोनों, 1-1 ऑन-टू और बाइजेक्टिव चेक करना है ये 1-1 है, ऑन-टू है या बाइजेक्टिव, मतलब जो दोनों है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 - 4x और फंक्शन डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक है, आर से आर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है, जो बैग्स होते हैं आपके। अब इसके अंदर ये फंक्शन है। अब 1-1 के लिए कैसे करते हैं, दो एलिमेंट्स लेते हैं जो कि हमारे आर को, दैट इज डोमेन को बिलोंग करते हैं। अब इसके अंदर लेट कर लेते हैं हम कि fx1 जो है fx2 के इक्वल है। अब इसके अंदर 3 - 4x1 इज इक्वल टू 3 - 4x2 के इक्वल है। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, -4x1 - 4x2 के इक्वल है, -4x - 4x भी कैंसिल हो गया, तो x1 इज इक्वल टू x2 के इक्वल है। हैंस दिस इज द कैसा है, 1-1 फंक्शन है। अब ऑन-टू के लिए चेक कर लेते हैं, ये रियल से रियल है। ऑन-टू के लिए चेक क्या करते हैं हम, लेट y बिलोंग्स टू r, मतलब कि को डोमेन में से हमने एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है। अब जो को डोमेन में से ही लेते हैं हम, जब ऑन-टू के लिए चेक करते हैं तो यहाँ से को डोमेन से उठाते हैं, फिर उसकी प्री इमेज चेक करते हैं वहां पर अवेलेबल है या नहीं है। अब ये को डोमेन में से हमने एक एलिमेंट ले लिया। अब जो x है, अब इसको y जो है fx के इक्वल है, ठीक। अब यहाँ पर y fx की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 - 4x। अब जो पहले बताया था कि सारा क्वेश्चन आप x में ले आओ, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 4x में इधर ले आती हूँ, 3 - y और x क्या आ गया, 3 - y/4, 3 - y/4 आ गया। अब इसके लिए आप चेक करो कि यहाँ पर क्या है, सारे r हैं, यहाँ पर भी r है। अब यहाँ से आप y की वैल्यू में कुछ भी डाल दो, अगर 0 भी डालती हूँ तो क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा आंसर, ठीक है, 3/4 आ जाएगा। 1 डालूंगी तो 2/4 आ जाएगा, 2 डालूंगी या 1.5 डालूंगी, कुछ भी डाल दो, ठीक है। तो ये x आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा, क्योंकि ये रियल नंबर ही तो है, इसमें भी तो पॉइंट वाले रेशनल नंबर्स जो भी आएगा आ सकते हैं, नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, डिपेंड करता है ना हमारे बैग्स में क्या है, जो हमारे हाथ में इनपुट आउटपुट डोमेन को डोमेन में है वो बैग में है क्या, डिपेंड ये चीज करती है। तो बस इतना आपको दिखाना है। हेयर we can see that for all y belongs to our codomain, ठीक है, have pre-image available in its domain, ठीक है, in its domain. So this is the on-to function. ये कैसा फंक्शन है, 1-1 भी है और on-to फंक्शन भी है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका अगेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फंक्शन हमें गिवन है r to r और यहाँ पर fx गिवन है 1 + x², ठीक। अब यहाँ पर देखो x1 x2 लेट करेंगे किससे है, r से, दैट इज डोमेन में से लेते हैं हम, ठीक, डोमेन में से लेट कर लिया कि fx1 जो है fx2 के इक्वल है, ठीक। अब fx1 1 + x1², 1 + x2², ये तो x² वाला केस बन गया ना, स्क्वायर इसके इक्वल आ गया, तो x1 किसके इक्वल आ गया, + x2 के इक्वल आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे बैग है रियल नंबर है, रियल नंबर में सेम वही कॉन्सेप्ट बन गया, 2 के लिए भी 4 आएगा, -2 के लिए भी 4 आएगा, सॉरी, ठीक है, 2 के लिए भी स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 के लिए भी 4 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको करके दिखा देती हूँ, अगर x1 की वैल्यू -2 है और x2 की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे f ऑफ -2 क्या आ जाएगा, 1 + -2 का स्क्वायर, दैट इज 5, और f ऑफ 2 क्या आ जाएगा, 1 + 2 का स्क्वायर, दैट इज 5। Hence you can see that fx1 is equals to fx2, but x1 जो है x2 के इक्वल नहीं है, सो दिस इज नॉट 1-1 फंक्शन, ये 1-1 फंक्शन नहीं है। अब on2 के लिए चेक कर लो,
ऑन टू का सेम केस, जो स्केयर वाला केस बनता है, यहां से देखो जो सारे नंबर हैं वो सिर्फ पॉजिटिव की तरफ मैप हो जाएंगे। मान लो ये 0 है, ये इंफिनिटी है, नेगेटिव नंबर तो आएंगे ही नहीं ना, ठीक है, सारी मैपिंग इधर आ जाएगी। लेकिन इसको करके कैसे देखेंगे, जैसे आपको पहले भी बता चुकी हूं मैं, फॉर ऑन टू फंक्शन करके कैसे देखेंगे, लेट y जो है बिलोंग कर रहा है आर को, जो कि इसकी कोडोमेन है, ठीक है, और y को हमने लेट कर लिया एफ एक्स के इक्वल, और y यहां से क्या आ गया 1 प्लस एक्स के इक्वल। अब इसको y के फॉर्म में ले आओ, x की फॉर्म में ले आओ, सॉरी, तो इधर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1, और x क्या है आपका अंडर रूट ऑफ y माइनस 1, ठीक है, अंडर रूट ऑफ y माइनस 1। अब यहां से चेक करो, यहां से आपका क्या आ रहा है, x आ रहा है अंडर रूट ऑफ y माइनस 1। अगर y 1 से छोटा हो गया, दैट मीन 0 हो गया, करके दिखा रही हूँ, इफ y इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा, ठीक है, जो कि बिलोंग नहीं कर रहा r को, जो कि यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं अच्छे से क्लैरिटी से लिख के दिखा रही हूँ आपको, ठीक है, लेट कर लिया y जो बिलोंग कर रहा है हमारा कोडोमेन को, और जो y है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो x हमारे पास क्या आ रहा है, y माइनस 1 के इक्वल आ रहा है। अब यहाँ पे देखो इफ y इज इक्वल्स टू 0, तो x क्या आ रहा है हमारे पास अंडर रूट ऑफ 0 माइनस 1, और यहाँ पर क्या आ रहा है -1 के इक्वल, x क्या आ रहा है -1 के इक्वल आ रहा है, जो कि r को बिलोंग नहीं कर रहा है। यही चीजें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो माइनस में क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, जो कि आपके बैग में है ही नहीं, डोमेन में आपको ये मिलेगा ही नहीं। बस आप यहाँ से क्या लिखोगे, तो y क्या होना चाहिए, y मस्ट बी ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है, y मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर y -1 लेती हूँ, सारे एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं होती, तो हमारे पास x क्या हो जाएगा -1, तो x क्या हो गया अंडर रूट ऑफ -2, जो कि r को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक, तो y इससे बड़े हो सकते हैं, देखो यहाँ पर 1 -1 0 हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 0 0 हो जाएगा, जो कि हमारे r को बिलोंग कर रहा है। तो कहने का यही मतलब है कि जो y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो रेंज क्या आ गई, यहाँ से रेंज क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब कि 1 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक, ये हमारी रेंज आ गई कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 से स्टार्ट हो रही है और इंफिनिटी तक जा रही है, ठीक, 1 के साथ इक्वल का भी साइन है, तो हमने 1 से इंफिनिटी लिख दिया। कोडोमेन क्या है, r है, तो कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, तो हमारे अब समझ आ रहा है, थोड़ा सा लिखने का पैटर्न बन रहा है ना, जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं, तो ये लिखने का पैटर्न होता है। जो हमने स्टार्ट किया था तो कितना थ्योरेटिकल था, हम सोच रहे थे इसको कैसे लिखे, लेकिन फिर भी मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे से क्लियर करके चल रही थी, तो जो आपको अब लिखने में हेल्प कर रहा है, अब आप कंफ्यूज नहीं हो रहे बिल्कुल भी। देखो y अगर 0 होगा तो ऐसा पैटर्न बन जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। तो y की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, y या तो a1 के इक्वल हो जाए, 0 हो जाए, या उससे बड़ा हो जाए। देखो 2 -1 1 आ जाएगा, 3 -1 2 आ जाएगा, तो पॉजिटिव नंबर आएगा, जो कि हमारे रियल नंबर्स में मिल जाएगा, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, एफ ए क्रॉस बी क्रॉस ए। अब इसके अंदर थोड़ा ध्यान से समझना है। सबसे पहले देखो हमारे पास ए सेट है और बी सेट है, हाँ, ए सेट है और बी सेट है। अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स है ना हमारे A1 A2 A3 एंड सो ऑन वाले सेट है, और एलिमेंट्स है बी के अंदर हमारे एलिमेंट्स है ये वाले, ठीक है, इतना क्लियर है। अब इन दोनों का हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया, एक जगह तो हमने किया A क्रॉस बी, ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हुए सीखा था कि जो पहले एलिमेंट होता है तो ऑर्डर्ड पेयर में पहला ही उसका होता है, पहले सेट का होता है, और ये B1 इस तरीके से बनेंगे। इसके अंदर जो एलिमेंट्स आए कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमेशा ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, A2 B2 A3 B3 इस टाइप से एलिमेंट्स आएंगे, और ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। जो ऑर्डर्ड पेयर है वो एलिमेंट्स है इसके। एक हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट किया B क्रॉस A।
अब बी क्रॉस ए की या तो जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट सेट का आएगा, तो इसके क्या बने ऑर्डर्ड पेयर, B1 A1, B2 A2, B3 A3, इस तरीके से इसके अंदर एलिमेंट आए। ये क्लियर है। अब जो हमारा फंक्शन डिफाइंड है वो इसके ऊपर डिफाइंड है, जो हम फंक्शन की बात कर रहे हैं इसके अंदर डिफाइंड है, लेकिन जो हमारे पास A1 A2 A3 है वो बिलोंग कर रहे हैं A को, और जो B1 B2 B3 हैं वो बिलोंग कर रहे हैं B को। ठीक, जो A1 A2 A3 कहाँ है, वो है तो A के, और B1 B2 B3 है तो B के, चाहे ये पहले लिखे हैं चाहे बाद में लिखे हैं, लेकिन A1 A2 A3 A को बिलोंग कर रहे हैं और B1 B2 B3 B को बिलोंग कर रहे हैं। इस प्रोसेस को, इस पिक्चर को अच्छे से समझ लो। ठीक, अब आ जाओ इसके ऊपर। अब इसके अंदर आते तब हम क्या करते हैं, 1 1 के लिए कुछ भी अलग नहीं करना। 1 1 के लिए क्या करते हैं, लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं, दो एलिमेंट्स लेते हैं इस डोमेन में से, ये हमारी डोमेन है ना, ये डोमेन में से दो एलिमेंट लेते हैं, एक इसका फर्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं, एक इसका सेकंड एलिमेंट। लेट A1 B1, ठीक है, A1 B1 एंड A2 B2, A1 B1 एंड A2 B2, दो एलिमेंट ले लिए जो कि बिलोंग कर रहे हैं A क्रॉस B को। ठीक है, बिलोंग कर रहे हैं A क्रॉस B में से हमने यहाँ पर दो एलिमेंट ले लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, f ऑफ A1 B1। ठीक, f ऑफ A1 B1 क्या आएगा, देखो फंक्शन क्या है, फंक्शन गिवन है कि फंक्शन में अगर हम ए बी डालेंगे तो वो बाहर होकर BA बन जाएगा। ठीक है, देखो A1 B1 डाला तो B1 A1 बन गया, A2 B2 डाला तो B2 A2 बन गया, ऐसे रिवर्स हो जाएंगे उसके एलिमेंट्स। तो अगर A1 B1 डाला तो ये किसके इक्वल आ गया, B1 A1 के इक्वल आ गया। ठीक, और f ऑफ A2 B2 डाला तो क्या आ गया, B2 A2 आ गया। ठीक, अब हम इसको करते कैसे थे, हम इसको लिखते कैसे थे, लिखने का पैटर्न क्या था, ये तो समझ आ गया ना कि क्या किया तो क्या आ गया। अब इसका लिखने का पैटर्न देखते हैं। देखो जब हमने A1 B1, हम इसके अंदर क्या करेंगे, लेट f ऑफ A1 B1 इसको लिख के चलेंगे इज इक्वल्स टू लेट f ऑफ A2 B2। जब इसका किया तो क्या आया था, अभी बताया था B1 A1 आ गया था ऑर्डर्ड पेयर, और इसका आया था तो क्या बताया था, B2 A2 आ गया था। ठीक, अब ये इसके इक्वल आ गया, B1 A1 B2 A2 के इक्वल आ गया। ठीक, अब जब हमने पढ़ा था दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं, जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम द इक्वालिटी, ठीक है, फ्रॉम द इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स, दो ऑर्डर्ड पेयर्स की अगर इक्वालिटी है, बीच में इक्वल का साइन आ रहा है ना, तो यहाँ से इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हुआ, वी गेट B1 इज इक्वल टू B2, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो गया और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड के इक्वल हो गया। ठीक, हैंस इफ A1 B1 इज इक्वल टू, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, A1 A2 के इक्वल है, B1 B2 के इक्वल है, तो हम इसको A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इसी चीज में लेके आना है ना, सिर्फ इसलिए इतनी सी बात है। देखो B1 A1 B2 A2 के इक्वल आ गया, यहाँ से हमें पता लगा कि जब दो कोई ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं तो मतलब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, हमें पता है ये बात। वी गेट B1 इज इक्वल टू B2 A1 इज इक्वल टू A2। अगर ये मिल गया तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि A1 इज इक्वल टू A2 B1 इज इक्वल टू B2, इस तरीके से लिख के दिखा दिया। तो हमें यहाँ से क्या पता, इफ दिस इक्वल्स देन दिस, तो ये कैसे हुए, 1 1 फंक्शन हो गया। ये कैसा फंक्शन हो गया बेटा, 1 1 फंक्शन हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्लियर कर रही हूँ। क्लियर है आपको 1 1 फंक्शन का। अब करते हैं ऑन टू फंक्शन चेक। फॉर ऑन टू फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट इसमें से लेट करते हैं, लेट
B1A1 जो है बिलोंग कर रहा है B क्रॉस A को, ठीक है। B1A1 जो है B1A1 जो है B क्रॉस A को लेट कर रहा है, क्लियर है इतना। अब इसके बाद देखो हमें करवाना क्या होता है कि इसके लिए यहाँ पर A1 B1 अवेलेबल है, जिसमें कि मैंने यहाँ पर क्या बताया था, चाहे उल्टा लिखो चाहे सीधा लिखो, A1 A2 A3 A को ही बिलोंग करेगा और B1 B2 B3 B को ही बिलोंग करेगा, जिसमें कि A1 जो है बिलोंग कर रहा है A को और B1 जो है B को बिलोंग कर रहा है। अगर A1 A को बिलोंग कर रहा है, B1 B को B1 को बिलोंग कर रहा है, तो A1 B1 किसको बिलोंग कर रहा है, A क्रॉस B को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। A1 चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो, है तो यही चीज है ना, ठीक। A1 B1 जो है A क्रॉस B को बिलोंग कर रहा है यहाँ से। हैंस यहाँ से क्या पता लगा, देखो हैंस फॉर एवरी B1 A1 belongs to B cross A, there is A1 B1 belongs to A cross B. So this is the onto function. सारे एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर इसकी प्री इमेज है, ठीक है। प्री इमेज A1 B1 है, इसको ऐसे लिखो, इसका इसी का ये इसमें मिल जाएगा। मतलब ये जो चीजें होती है थोड़ी सी आपको लग रहा है वहीं से चले वहीं आ गए, बस वो वाली कहानी हो जाती है। लेकिन जो 1-1 वाला करवाया उसमें भी हुआ, अगर वो इक्वल है तो वो उसके इक्वल आ गया, वो इक्वल है तो कभी कभी ऐसा लगता है स्टार्टिंग में शायद हम इन चीजों को जबरदस्ती लिख के दिखा रहे हैं, पर हमें अगर ये है कॉन्सेप्ट है तो हमें करना ही पड़ेगा कि B1 A1 लिया, B क्रॉस A को है, A1 इससे कर रहा है, B1 इससे कर रहा है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम। सो वी कैन ऑल्सो राइट दिस, ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फॉर ऑल दिस ये इसके अंदर अवेलेबल है, तो ये ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट करवाया ना जिस वीडियो में, उसमें भी करवा दिया, ठीक। 10th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, चलो रिपीट करवा लेती हूँ एक बार। अगर देखो F1 है मतलब कि ऑड है, तो ये वाला फंक्शन आएगा 1 + 1/2, 2 आ गया। अगर ये इवन है तो ये वाला फंक्शन आएगा 2/2 दैट इज 1। ये भी क्या आ रहा है बेटा, 2/2 दैट इज 1 आ रहा है। तो यहाँ से देख सकते हो F1 इज इक्वल्स टू F2 बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो ये कैसा है आपका 1-1 फंक्शन नहीं है। अब ऑन टू फंक्शन के लिए चेक कर लेते हैं। ऑन टू फंक्शन में देखो हम एक लेट करते हैं y जो कि n से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इसी को डोमेन को बिलोंग करता है। तो y जो है fx के इक्वल होता है, fn है यहाँ पर, तो y जो है, अब यहाँ पर n है तो दो फंक्शन गिवन है, ठीक है, y n + 1/2 के इक्वल होगा और y n/2 के इक्वल होगा जब वो ऑड है और जब वो इवन है, तो दोनों ही फंक्शन लेके चलेंगे। अब इसको n में ले आएंगे पूरा फंक्शन, 2y = n + 1, तो n आ गया आपके पास 2y - 1 और इसके अंदर n की वैल्यू आ गई 2y, ठीक है। अब दोनों के अंदर चेक करो, अगर y की वैल्यू 1 डालती हूँ मैं, अगर y की वैल्यू 1 डालती हूँ तो n क्या आ रहा है यहाँ से 2 1 1 आ रहा है। अब और y की वैल्यू सबसे कम क्या हो सकती है, 1 ही हो सकती है, उससे कम वैल्यू नहीं हो सकती। y की वैल्यू 2 डालूंगी तो क्या आ जाएगा 4, मतलब n = 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू its codomain there is pre-image available in its domain, so this is the onto function, ठीक है। यहाँ से देखो ना कितनी, अब यहाँ पर भी देखो y की वैल्यू 1 डालूंगी 2 आ जाएगा, 2 डालूंगी 4 आ जाएगा, 3 डालूंगी 6 आ जाएगा, क्योंकि डिपेंड करता है हमारे बैग में क्या है। हम 0 तो डाल ही नहीं सकते, y 0 है ही नहीं, क्योंकि हमारे बैग में, हमारे कोडोमेन वाले बैग में 1 2 3 4 5 ऐसे वाले नंबर्स हैं, ठीक। अब इसके अंदर भी यही आएगा, तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n, मतलब कि इसकी जो कोडोमेन को एवरी y बिलोंग कर रहा है उसके लिए प्री इमेज अवेलेबल इन इट्स डोमेन, इसकी डोमेन में प्री इमेज अवेलेबल है, तो ये ऑन टू फंक्शन है। नेक्स्ट देखो बेटा, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही आपको दिखा दूं, देखो ये सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर देख रहे हो ये सेम क्वेश्चन है, ये CBSE 2024 में 2 मार्क्स का आया है, ये आपका सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर थोड़ी सी ये डिजिट्स चेंज हो गई है, ये आपका 2 मार्क्स का आया है। ये देखो यहाँ पर आपको ये वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करने को बोल दी, ये आपका 5 मार्क्स का आया है। सेम क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के, बस एक वैल्यू एक्स्ट्रा आपसे पूछ रहा है, तो आपको 5 मार्क्स का कर दिया, ये आपका 2025 का है,
ठीक है। अब इसके अंदर देखो करना क्या है, एक फंक्शन हमें गिवन है जो कि a टू b डिफाइंड है, a टू b डिफाइंड है, और a सेट देखो गिवन है r-3, मतलब एक 3 एलिमेंट कम है, और b जो गिवन है r-1। ठीक है, वही स्टार वाला केस है जिसमें 0 नहीं था। तो इसके अंदर जो a सेट है वो क्या है, आपका पूरा रियल नंबर है, इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी पूरा है, बट जो एक 3 नंबर है, सिर्फ एक 3 नंबर है, वो इसके अंदर से है ही नहीं, ये इस बैग में है ही नहीं। और इंफिनिटी से सारा इंफिनिटी है, बी सेट में जो 1 नंबर है 1, वो इस सेट में है ही नहीं। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात है इसकी, समझ आ गई। और ये हमारी क्या है, डोमेन है, और ये कोडोमेन है, ये कोडोमेन है। क्लियर है इतनी। अब जो फंक्शन गिवन है वो क्या गिवन है हमें, x-2 x-3 गिवन है। अब आपको यहाँ से एक चीज समझ आई, इसने हमारी डोमेन में से 3 क्यों हटा रखा है। अगर देखो x कहाँ से लेते हैं, डोमेन में से लेते हैं, अगर ये 3 हो जाता, 3-2 3-3, तो ये क्या हो जाता 1/0, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता। अभी ही ये नॉट डिफाइंड हो जाता। तो देखो क्वेश्चन कितने समझदारी से बनाया गया है कि इसमें आपकी कोडोमेन, आपकी डोमेन में से 3 हटा ही दिया ताकि ये वाला प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर हमें बस डिनोमिनेटर में उसको 0 नहीं होने दिया, तो उसने पहले ही हटा दी वो चीज, वो पहले ही रिमूव करके बैठा है। अब इसके अंदर 1-1 चेक करने के लिए क्या करेंगे, 1-1 चेक करने के लिए हम 2 एलिमेंट लेते हैं, x1 x2 जो कि बिलोंग कर रहे हैं a को, जो कि इसकी डोमेन में से लेते हैं हम। ठीक, अब fx1 लेट कर लेते हैं कि fx1 जो है fx2 के इक्वल है। अब इसके अंदर fx1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, x1/2 x1-3 इज इक्वल्स टू x2-2 x2-3। इसकी आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, x1-2 इंटू में x2-3 इज इक्वल्स टू x2-2 x1-3। ठीक, अब इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लो, क्या आ जाएगा, x1 x2-3 x1 -2 x2 + 6, ये किसके इक्वल आ गया, x1 x2 -3 x2 -2 x1 और +6। देखो 6 से 6 कैंसिल हो रहा है, x1 x2 से x2 कैंसिल हो रहा है, इसको आप इधर उधर लेके जाओगे तो आपका x1 = x2 आ जाएगा। आप करके देख लेना। तो जब हमारे पास ये है तो x1 = x2 आ गया, तो कैसा फंक्शन हो गया, 1-1 फंक्शन है। सो दिस इज द 1-1 फंक्शन। अब आ जाते हैं ON2 के लिए। ON2 के लिए हम क्या करते हैं, y लाइट करते हैं जो कि b को बिलोंग करता है, हमारी कोडोमेन को बिलोंग करता है, और y को इक्वल रखते हैं, लेट ये fx के इक्वल है। अब y fx के इक्वल है तो x-2 x-3 के इक्वल है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास कि हम इसको x के उसमें ले आएंगे, y के फॉर्म में सारा बना देंगे। तो मतलब कि y x-3 x-2 xy-3y x-2 xy, इस x को इधर ले आएंगे और इस 3y को इधर ले जाएंगे -2। अब इसमें से x कॉमन ले लेंगे, y -1 3y -2। अब x क्या आ जाएगा यहाँ से 3y -2, और जो ये y -1 है इधर आ जाएगा, आ गया ना x की फॉर्म में, x = पूरा y की फॉर्म में हमने बना दिया, x का फंक्शन y के टर्म्स में आ गया। ठीक, रिवर्स कर दिया। अब हम चेक करते हैं, अब हम y की वैल्यू जो यहाँ पर है b, ठीक है, b के अंदर सिर्फ 1 नहीं है, सिर्फ 1 क्रॉस है और सारे रियल नंबर है इसके अंदर, इंफिनिटी से -इंफिनिटी तक। अब देखो ये किसके लिए नॉट डिफाइंड हो जाता, सिर्फ अगर y = 1 हो जाता तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता, मतलब नीचे 0 आ जाता, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर y है ही नहीं, हमारे बैग में ही नहीं है, तो जो चीज नहीं है उसके बारे में डिस्कशन ही नहीं करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b, सारे y जितने भी अवेलेबल हैं, क्योंकि 1 तो अवेलेबल ही नहीं है ना, तो जितने भी y अवेलेबल है उन सब के लिए देयर इज प्री इमेज अवेलेबल इन इट्स डोमेन। ठीक है, इन इट्स डोमेन प्री इमेज अवेलेबल है। सो दिस इज द ON2 फंक्शन। ये कैसा है, ON2 फंक्शन है। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, ये सेम, ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। ये कैपिटल R ही है, ठीक है, ये कैपिटल R है, मिस प्रिंटिंग हो गई होगी। अब इसके अंदर देखो ये भी एग्जैक्टली सेम है। देखो 5 यहाँ पर क्यों दिया, क्योंकि देखो 5 - 5 होगा तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए 5 पहले ही हटा दिया।
बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट में आप दोनों क्वेश्चन करके देखोगे। एक बार इसको दिखा देती हूँ, ये भी बिल्कुल सेम है, देखो वो है तो बिल्कुल सेम, पर इसमें क्या कह रहा है कि ए ये गिवन है, बी ये गिवन है, बी इसने आपको क्या दिया, आर माइनस ऑफ ए दिया, ठीक। और बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो भी हम करके आए हैं, कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओन टू है, वो कह रहा है कि ए की वैल्यू बताओ, ये हमारा ओन टू है। ओन टू है का मतलब क्या हुआ, सेम क्वेश्चन है, पीछे लेके चलती हूँ। ओन टू है मतलब हमने इसको y के, ओन टू है मतलब कि y के इक्वल पुट की करेंगे, सेम स्टेप्स करेंगे। ओन टू है, हम यहाँ पे आके रुक जाएंगे, ठीक। यहाँ पे तो हमें इसने बता रखा था 1 माइनस कर दो, वहां कह रहा है क्या माइनस करूं, यहाँ पर वो कह रहा है क्या माइनस करूं, बस वही तो पूछ रहा है क्या माइनस करना है। जब आपके पास यहाँ पर भी आप उसी तरीके से लेके चलोगे, हैंस बस आप इधर क्या लिखोगे, हैंस दिस इज गिवन दैट दिस इज द ओन टू फंक्शन। ओन टू फंक्शन है, दैट मीन्स y माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो y के यहाँ से क्या आ जाएगा, y 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। y 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए मतलब यहाँ से 1 ही माइनस करना चाहिए, ठीक। यहाँ से 1 ही माइनस, यहाँ से 1 ही माइनस करना चाहिए, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, मतलब कि b क्या होना चाहिए, b आपका r माइनस 1 होना चाहिए। इसको आप करके देखना, आपको पता लगेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। अब उसने कह दिया ओन टू तो है, a की वैल्यू निकाल दो। a की वैल्यू निकालने के बाद पूछ लेगा कि इसको 1 1 के लिए भी चेक कर लो, वही जो हम करके आए हैं, ठीक है बेटा, ऐसे घुमा के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये भी मैंने करवा दिया था जब आपके कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियो करवाई है मैंने, टाइप्स ऑफ फंक्शन। कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस कौन सी है, जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है थंबनेल पर टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसके अंदर मैंने समझाया, उसके अंदर भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं। अब इसी के अंदर देखो x1, अब इसके अंदर मैं ऐसे ही समझा देती हूँ, अब तो आपको समझ आ गया। अगर 2 का मैं पावर 4 करूंगी तो भी 16 आएगा, और -2 की पावर 4 करूंगी तो भी 16 आएगा। तो ये कैसा हुआ, 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि नंबर r पे डिफाइंड है, ठीक है, रियल नंबर्स पे डिफाइंड है। और सेम वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा ओन टू के लिए। देखो जो सारी इसकी नेगेटिव नंबर्स हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, सबकी इमेज कहाँ बनेगी, ओनली पॉजिटिव, क्योंकि पावर 4 है, स्क्वायर की पावर स्क्वायर है, ठीक है। तो सबकी पॉजिटिव इमेज बनेगी, नेगेटिव नंबर किसी की इमेज बनेगी ही नहीं, ठीक है। तो ये ना तो 1 1 है ना ओन टू है, ना इधर 1 1 नोर ओन टू, ना तो ये 1 1 फंक्शन है और ना ही ओन टू फंक्शन है। इस टाइप के हम बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। अब इसके अंदर देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, ठीक। अब इसके अंदर देखना एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, 3x1 इज इक्वल टू 3x2, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ गया, x1 x2 आ गया। अब वैसे भी देखो अभी कहाँ डिफाइंड है, डिफाइंड नंबर पर, ठीक है, रियल नंबर्स पर डिफाइंड है। अब इसके अंदर देखो अगर मैं 1.5 का 3 मल्टीपल करती हूँ, 0.5 का 3 मल्टीपल करती हूँ, 1 का 3 मल्टीपल करती हूँ, 2 का 3 मल्टीपल करती हूँ, -2 का 3 मल्टीपल करती हूँ, या -1 का मल्टीपल करती हूँ, सबका डिफरेंट डिफरेंट आएगा, सबकी वैल्यूज यहाँ से डिफरेंट आएंगी। यहाँ से 6 आएगा, यहाँ से -6 आएगा, यहाँ से मतलब जो साइन है उसी के अकॉर्डिंग आएगा। अब 1.5 का मैं करूंगी तो यहाँ से 4.5 आ जाएगा, 0.5 का करूंगी तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 1.5, ठीक। सबके लिए अलग अलग आ रहा है, तो देखो कोई भी इसके अंदर मैच नहीं हो रही, तो ये 1 1 फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। अब इसको करेंगे, उसके लिए रियल नंबर्स हैं ये, ठीक है। y लेट कर लेंगे 3x से, x क्या आ गया, y/3 आ गया। y की वैल्यू कुछ भी हो, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो रियल नंबर, इधर भी तो हमारे पास रियल नंबर है ना, इधर भी रियल नंबर है, तो यहाँ पर कुछ भी डिवाइड करते जाएंगे, 0 पॉइंट वगैरह 1 पॉइंट कुछ भी आंसर आ जाए 3 से डिवाइड करने पर, तो वो इसके अंदर अवेलेबल होगा। तो ये ओन टू फंक्शन भी है। तो ये कैसा फंक्शन हुआ, f इज 1 1 एंड ओन टू फंक्शन। तो बेटा यहीं पर आपकी एक्सरसाइज 1 पॉइंट कंप्लीट हो गई। बेटा ध्यान से पढ़ना, ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, इससे क्या होगा, आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगी। आप बार बार एक ही वर्ड 1 1 ऑन टू 1 1 ऑन टू 1 1 ऑन टू, ठीक है। इंजेक्टिव सर्जेक्टिव बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव बाइजेक्टिव, यही तो हमने चेक किया। आपने देखा सारे क्वेश्चन आपस में ऐसा लग रहा है बार बार की रिपीट हो गए, हमें पता लग गया कि डोमेन क्या होती है, को डोमेन क्या होती है, बैग्स जो डिपेंड करते हैं, ठीक है, कि हम डिफाइन किस पे, फंक्शन एक्चुअली डिफाइन कहाँ है, हमारे बैग्स में है क्या, ठीक। एक इनपुट का बैग है, एक आउटपुट का बैग है, सिंपल सी एक्सरसाइज है। अब करेंगे बेटा इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज के बाद स्टार्ट करेंगे हम
एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कंप्लीट करने के बाद करेंगे हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। फिर आप मुझे आपके बताना 2026 का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी यहीं पर, 2026 का क्वेश्चन यहीं सॉल्व करवा दूंगी, फिर आके बताना मैम आता है नहीं आता। आप ही सॉल्व करोगे 2026 का क्वेश्चन पेपर जब आप लास्ट में पहुंच जाओगे। एक बार सिलेबस कंप्लीट होने दो, मैं खुद आपसे सॉल्व करवाऊंगी 2026 का पेपर। ये लगा लो आपके लिए एग्जाम के लिए रखा हुआ है, 2025 तक के सारे क्वेश्चंस करवा दूंगी। 2026 आप खुद करके बताना मैम हमसे हो रहा है या नहीं हो रहा। अपने आप कर दो कि कहोगे मैम कुछ है ही नहीं है, तो ये तो हमें आता है। लेकिन बेटा ईमानदारी से पढ़ तो लो। यहाँ पर मैं बार बार बोलती हूँ, मैथ्स इज जस्ट अ इंटरेस्टिंग पजल गेम। पजल है, घुमा देगा आपको, पजल है। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से करोगे, आपको हर एक रूल इसका पता होगा, हर एक रास्ता आपको इसका पता होगा पकड़ने वाला। अब क्या होता है जब हम किसी नए एरिया में जाते हैं, हमें वहां की नॉलेज नहीं होती, कोई हमें गलत रास्ता पकड़ा देगा, हम वहां पे जाके आगे कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर दोबारा से यू टर्न लेते हैं, फिर दोबारा किसी और रास्ते पे जाते हैं। कंफ्यूजिंग रहता है ना, कंफ्यूजिंग रहता है हमारे लिए। लेकिन हमें उसकी अच्छे से नॉलेज है, हम उस एरिया जो हमारा एरिया है जहाँ हम डेली रह रहे हैं, वहां के हमें हर एक गली की नॉलेज है। फटाफट से बेधड़क पहुंच जाएंगे। अरे ये वाला रास्ता यहाँ से भी पहुंच जाएंगे, अरे कहीं ना कहीं तो स्कूटी घुमा ही लेंगे, ठीक है, यहाँ से नहीं तो आ बैठ यहाँ घुमा के पहुंच जाएंगे। तो वही है बेटा, जब हम डेली जिस रास्ते पे चलते हैं वो हमें याद हो जाते हैं। डेली मैथ्स करोगे, डेली ईमानदारी से समझोगे, तो वो आपको आएंगे। क्यों नहीं आएंगे बेटा, इतनी अच्छी ड्राइविंग करते हो आप लोग, इतनी अच्छी स्कूटी चलाते हो, इतने अच्छे, मतलब आप तो बहुत होनहार बच्चे हो आजकल के, तो आपको ये चीजें क्यों नहीं आएंगी। तो बहुत छोटी सी चीजें हैं, ठीक है बेटा, ध्यान से पढ़ो, मेहनत करो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ दोस्ती आ रही है, ठीक है, पार्टीज करो, कभी कभी तो करोगे, डेली थोड़ी ना करोगे। अपने 2 घंटे हैं आपको देने, फ्रेंड्स को दे दो, लेकिन बाकी के 24 घंटे, 22 घंटे तो आपके पास बचे, वो तो आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज करो। ठीक है, 24 में से 2 घंटे आप फ्रेंड को डेली, तो डेली क्या टाइम देना है आपको, डेली क्या है, वीक में एक बार दे दो। चलो 2 घंटे आप अपने एंटरटेनमेंट के निकाल लो, फ्रेंड्स को दे दो, कभी टीवी देख लो, जो भी आपको चाहिए। इंसान है यार, मैं भी इंसान हूँ, हम भी इंसान है, चाहिए, लेकिन आप पढ़ो तो सही। ठीक है, ऐसा ना हो ना सिर्फ मस्ती कर रहे हो, सिर्फ 1 घंटा भी नहीं पढ़े, अरे कल से होता है क्या है, स्कूल से आए बैग डाला, पढ़े ही नहीं, कल से, परसों से, इससे अगले, देखते देखते एग्जाम आ जाएंगे, वही डर। ठीक है बेटा, और एनजे इन्फिनिटी क्लासेस पर रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, अभी वहां पर फ्री क्लासेस चल रही हैं, तो एक बार जाके एक्सप्लोर कर लो। और वीकली प्लानर जो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और जो ये वाले नोट्स मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं, इनका सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप डायरेक्ट वहां से लिंक कर सकते हो। और पूरी वेबसाइट को एक बार जाके एक्सप्लोर जरूर कर लेना। सिर्फ 1499 में पूरे साल आपको पढ़ाई करवाई जाएगी, 1499 बेटा, कुछ भी कॉस्ट नहीं होती, 1499, 1499 में मेरा इतना सा एम है कि आप सब बच्चों की हेल्प हो जाए, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले, कोई हिडन चार्जेस नहीं, कोई दोबारा पैसों की डिमांडिंग नहीं, किसी टाइप का नहीं। आज आप कोर्स लोगे 31 जुलाई 2027 तक वैलिड रहेगा। कोई भी वीडियो, कोई भी पीडीएफ आप किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हो। सीयूटी की भी प्रिपरेशन होगी, और आप इसी से, मतलब जब हम सीयूटी की प्रिपरेशन करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, तो हर पेपर में तो उसी टाइप का फंडा रहता है, उसे हर पेपर में एमसीक्यूज ही तो आते हैं। ठीक है, एक जेई को छोड़कर, जेई एक एडवांस अलग चीज हो जाती है, बट उसको छोड़कर जितने भी आप यहाँ पर दोगे एंट्रेंस वगैरह, तो सारा आपको उसमें कवर हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने डेट रखी है 31 जुलाई 2027। किसी बच्चे को कोई कभी एंट्रेंस एग्जाम है, कोई डेट है, कभी अलग है, तो वो हो जाता है कि बच्चों के लिए वहां पर चीज अवेलेबल रहनी चाहिए। ठीक है, तो सीबीएसई के बाद हम सीयूटी की तैयारी करेंगे, सीबीएसई के सारे पेपर करेंगे, 2026 का बच्चों से करवाऊंगी, 2025 के सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चन, सारे सैंपल पेपर सब यहाँ पर कवर करने वाले हैं। बहुत अच्छा कंटेंट है बेटा 1499 में, जाकर वेबसाइट को एक्सप्लोर कर लो। और बेटा वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, इस वीडियो को शेयर कर दो, और कमेंट कर देना आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है बेटा, और कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी मुझसे प्रॉब्लम पूछ सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।